नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। गांव, शहर और राजनीति एपिसोड का दूसरा भाग। हालांकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम काव्य संध्या रखते हैं, लेकिन जैसे कि क्राफ्ट मेले का एक विषय बहुत गंभीर चला है, उस पर हम अन्य अतिथियों से चर्चा ले रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, आखिर कलाकारों का सम्मान होना चाहिए या फिर तिरस्कार होना चाहिए। इन्हीं विषयों पर हमारे आज के अतिथि हमारे मंच से जुड़े हैं। सबसे पहले किन्नौर अब तक पेज के द्वारा भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्री श्याम शरण नेगी का जन्म दिवस पर 105 वहाँ उनका जो जन्म दिवस हुआ है, उसके लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आप यूं ही स्वस्थ रहे और आपका जो है जितना जो सेवाएं आपने दिया है एक भारत को जो मतदाता में आपने एक किन्नौर को एक अलग पहचान दी है, तो आपको नमन। हम जल्द ही मास्टर जो हमारे मतदाता है श्याम शरण नेगी को इस एपिसोड में जो है लाने की कोशिश करेंगे कभी भी। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है उसी पर ही है जो पिछले कल हमने चलाया था, लेकिन हमने विषय थोड़ा सा आज बदला है। हमारा विषय आज का है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। तो हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर, इसको थोड़ा समझना है। गीत, संगीत और जो हमारे परिधान है और हमारे जो देव स्थल है, ऐसे कई किले हैं जो हमारे धरोहर है। गीत संगीत हमारे संस्कृति पहचान है। इनको संरक्षित कौन करता है? आपने ध्यान देना, गीतकार, संगीतकार और जो हमारे लेखक है, साहित्यकार और हमारे जो फोक डांस जो क्लब है, वो सब इन सबको प्रिजर्व करते आ रहे हैं। गीतकार गीत लिखता है, संगीतकार उसको बनाता है, गायक उसको गाता है और जो मंच पर जो हमारे फोक डांस आदि करते हैं, वो परिधानों के द्वारा हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या इन कलाकारों का प्रशासन के द्वारा सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या इन कलाकारों को याद नहीं करना चाहिए? क्राफ्ट मेला, जनजातीय मेला हमारा किन्नौर का अपना मेला है। अंतर्राष्ट्रीय मेला लवी जो पीओ में लगता है, वो हमारा अपना अपना मेला है। क्यों इन कलाकारों को, भले ही आप एक साल किसी को दे, अगले साल किसी को दे, एक बार नहीं देते, तो कोई एक ऐसा सम्मान दिया जाए। हमारे आज के इस एपिसोड में प्रतिष्ठित और ऐसे जाने माने जिनको पूरा भारत जानता है, ऐसे कोई अछूता नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, कई आपका बॉलीवुड तक के जो है इनका परिचित है। तो हमारा मकसद है इतने जो पहुंचे हुए जो कलाकारों का मान सम्मान होना चाहिए। मेरे पास एक बुक्स है, मैंने ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपने आपको पढ़ा होगा शायद, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है अब हिमाचल लोक गायन के संरक्षण संरक्षण उत्थान में सुरेंद्र नेगी का योगदान, ये शोध करता है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दर्शन निषाद संगीत उपाधि हेतु प्रस्तुत लोक शोध किया हुआ है आदरणीय सुरेंद्र नेगी को। क्या प्रशासन और हमारे शासन को पता है कि ऐसे कलाकारों को जो है यहाँ किन्नौर में जो है सम्मान होना चाहिए? आपको ये दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ये भी जानना है। देखिए, इनका बुक्स है और ऊपर आपको आर्टिस्ट दिख रहे होंगे और आपको फ्रंट पेज भी दिखाता हूँ। ये आपको देखना है सभी कलाकारों को। तो हम इसलिए कह रहे हैं, क्यों लोक संस्कृति विभाग और भाषा विभाग जो है हमारे कलाकारों को जानती नहीं, पहचानती नहीं, क्यों उनको प्रमोट नहीं करती है? अगर प्रमोट किया होता, अगर उनकी रूपरेखा बताई होती, शायद पुलिस प्रशासन से गलतियां नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की कमियां रही है। उन्हें किस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए था, वो अनभिज्ञ थे। कौन कलाकार आम 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 समझा उन्होंने और हो गया इस प्रकार का हादसा, इसे दुर्घटना कहेंगे। तो सबसे पहले एसपी साहब किन्नौर का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो एसएचओ अनिल कुमार को ट्रांसफर किया, नजदीक में, कोई दूर नहीं है, ये थोड़ा ट्रांसफर किया है, कानूनी प्रक्रिया में ट्रांसफर किया है। लेकिन नजदीक नहीं है, उनको सदर से और वो पुलिस लाइन में लगा दिया है। तो आभार प्रकट करते हैं। लेकिन क्या अन्य उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया, ये पब्लिक जानना चाहती है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम मिलवाते हैं सभी गणमान्य व्यक्ति को। सर ताराचंद सर, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में हार्दिक स्वागत है। आपने समय निकाला, बहुत व्यस्त रहते हो आप।
जी राम भगत जी माइक नमस्कार। ऑन करें। जी 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 राम भगत जी नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम को जितने भी लोग किन्नौर के बुद्धिजीवी लोग जो भी देख रहे हैं सभी को इस नाचीज का प्रणाम। तो जी आज की चर्चा में और मेरे साथ किन्नौर के मैं बड़े मैं सभी को लेना गुणी चाहता हूँ एक संगीतकार बार। सुरेंद्र नेगी जी। सुरेंद्र सर, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। हम सौभाग्य है कि आप सभी महारथियों को आज हम किन्नौर के पेज में देख रहे हैं और किन्नौर आप लोगों को देख रहा है। आपको नमन कोटि कोटि। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा जी सभी का प्रणाम सर है। सबसे और पहले रिक्वेस्ट है, भाई आपका सुरेंद्र वॉल्यूम मुझ तक जी बहुत कम आ रहा है, इसका कोई और भाई प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रहा है। और हमारे जी, तो हम अन्य अतिथियों को भी सर बुलाते हैं। आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है हम तक, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हम तक। जी, मैं कोशिश करूंगा फुल बोलने की, आपको ज्यादा जोर लगा के बोलूंगा। प्रभु सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, माइक। थैंक यू सर। नमस्कार सर सभी को। ताराचंद ताचू जी, सुरेंद्र नेगी जी और जी राम भगत और जी, आपका सभी को भी प्रणाम। स्पेशली थैंक यू इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी जी शायद ये नेगी सर को आवाज कम आ रही है, कर रहे हैं कुछ ना। जी राजकुमार सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार सभी को। जिला किन्नौर के महानुभावों के साथ आज जो यहाँ पे परिचर्चा का मौका किन्नौर आज तक में दिया गया है, इसको एक बार जी जी, थोड़ी आपकी भी वॉइस कम है, थोड़ा आपको भी जोर लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले सभी परिचित हुए हैं यहाँ पर, और सभी गणमान्य व्यक्ति है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं, सभी कला के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं राजकुमार सोनी को आगे लाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका क्लब जो है एक ट्रेडिशनल काम करता है। गीत संगीत से लेकर अपने जो है परिधानों को लेकर ये बड़े देश विदेश पूरा किन्नौर जो है घूमते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं। आपसे पहला सवाल हमारे राजकुमार जी, आपका जो क्लब है कितने सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम का काम कर रहा है, कितने सालों से? जो हमारा क्लब सोनी स्टार एवं सांस्कृतिक क्लब उर्नी वर्ष 2002 से अभी 2022 तक कार्य करता आ रहा है। वर्ष 2002 से लेकर 2008 तक ये एफिलिएटेड था, जिसमें भाषा विभाग, जिला खेल विभाग और डीपीआरओ के माध्यम से कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। 2 जुलाई 2008 को ये एसडीएम निचार के माध्यम से रजिस्टर्ड हुआ है। उसके उपरांत संस्कृति तो हमारे साथ और के अलावा हम चलिए इनसे जानेंगे इनके। और भारतवर्ष के अपना किन्नौर के जो सांस्कृतिक अमूल्य संस्कृति का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो वर्तमान क्लब आरओ रीजनल आउटरीच ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की जी राजकुमार सर, आप जो है अपने फोन को रीसेट करके आए। आपकी वॉल्यूम कम आ रही है, एक बार रीसेट करके आए। तब तक अन्य अतिथियों को बुलाते हैं। तारचंद सर, आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? माइक ऑन करें सर, माइक ऑन करें। राम भगत जी नमस्कार। जी, अब मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं, और कविता के माध्यम से, क्योंकि आप एक वरिष्ठ जो है गीतकार हो, और वरिष्ठ जो है आपने बहुत सारे गीत हमारे आदरणीय केदार नेगी और अन्य कलाकारों को दिया है, और आपके गीत जो है हमारे
किन्नौर से लेकर बाहर तक सुनते आए हैं लोग। आपके गीत हमारे भारत के कई कोने कोने तक जो है लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि ताराचंद नेगी कौन है। तो मैं किन्नौर अब तक पेज के द्वारा हमारे जो वरिष्ठ जो गीतकार है, जो लिखते हैं किन्नौरी गानों को, हमारे साथ उपस्थित है। तो हम आपसे जानना भी चाहेंगे, सबसे पहले कितने सालों से आप जो है गीत का लिखते आए हैं और किस उम्र से आप लिखते आए, और पहला गीत आपने केदार जी को अगर दिया होगा तो किस उम्र में दिया होगा? उस समय उनकी जो उम्र होगी क्या रही होगी? ये गीत संगीत लगाओ बचपन से ही रहा है। स्कूल में जब मैं पढ़ा करता, प्राइमरी के लोग हैं हम, तो हमारा जो अभ्यास होता था उससे ज्यादा हमारा जुड़ाव होता था। स्कूलों में अपने जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें हम काफी शौक होता था हमें, उसमें हम भाग लिया करते थे। मेरे हमारे अतिथियों की सिग्नल की कमी है, हम जानना चाहेंगे आदरणीय सुरेंद्र नेगी से। सुरेंद्र सर, आपका पुनः स्वागत। आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? राम भगत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, और ताराचंद भाई साहब, बड़े भाई जी, प्रभु नेगी जी और सोनी स्टार, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे को आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, और मैं जानना चाहूंगा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है अच्छे से? जी क्या मेरी बिल्कुल। आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? जी जी थैंक यू। बिल्कुल। आप ताराचंद नेगी, सबसे पहले ताराचंद नेगी के बारे में जानना चाहूंगा। कितने सालों से ये गीत लिख रहे हैं, और आपके पास जो इनकी अवस्था थी किस उम्र से, और इन्होंने केदार जी को कौन सी उम्र में गाना दिया होगा? आपको थोड़ा याद होगा? बहुत अच्छे से याद है सर, बहुत ही अच्छे से। शायद केदार जी को इतना याद नहीं होगा जितना हमको याद है, ताराचंद भाई जी को याद है, मुझे याद है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि केदार जी ने कब गाया और ताराचंद भाई जी ने कब उनको लिखा? तो बहुत साल पहले की बात है, 95, 93, 94, 95 के आसपास की बात है। भाई साहब, मुझे भी जरा अच्छे से याद नहीं आ रहा कि वो पहला गाना कौन सा था, क्योंकि आज का विषय जो है ना कुछ और भी है, बहुत सारी बातें हैं, उसको भी करना है, थोड़ा दिमाग उधर भी है। आई थिंक हम लोग, केदार जी स्कूल, मेरे ख्याल स्कूल में पढ़ते होंगे, 10th, 11th या 10th इसके आसपास पढ़ते होंगे, तभी उनका पहला गाना गाया। जी। तो जी सर, लगभग तीस कोई चालीस क्वेश्चन? सालों से उनकी उनकी सेवाएं चल रही है गीत संगीत में, और आप भी इतने लगभग आपका भी तकरीबन 30-40 ही होगा काम करते हो लगभग। आप बताएंगे सर कितने सालों से आप संगीत में काम कर रहे हैं? देखिए सर, मैं आपकी बात को बताता हूँ। ये 90s की सीरीज में हमारा रिकॉर्डिंग का जो कार्य किन्नौर में शुरू हुआ है। इससे पहले लोग सिर्फ रेडियो में सुनते थे। तकनीकी की बहुत कमी उस समय होती थी कि हमने रिकॉर्डिंग करनी तो कैसे करनी है और इन गानों को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। वो एक जरिया था, वो बहुत कम था लोगों के पास, सीमित साधन होते थे, उसी में गुजारा होता था, या फिर मंदिर मेलों तक ही सीमित हमारा जो कल्चर होता था। ठीक है सर। 90, आप ये लगा लीजिए, 91 से मैं एक्टिव हूँ किन्नौरी संगीत के क्षेत्र में। 91 से एक्टिव हूँ, तो केदार जी मेरे ख्याल 2-3 साल बाद आए। केदार जी एक्चुअल में हमारी खोज है, हम खुद लेके आए उनको, किसी कंपटीशन में हमने उनको देखा, बहुत ही अच्छे से उन्होंने गाया, और हमने कहा कि इनको हम लेंगे और इनके साथ हम काम करेंगे। तो 90 से हम काम कर रहे हैं सर। 30-40 साल तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये हो रहा है 90 के बाद लगा लीजिए आप 30 साल, 28 से 29 साल में कह सकता हूँ। और केदार जी का कार्यकाल होगा इसमें 95 या 6 में आए हैं ये। तो ये तब से अपनी सेवाएं किन्नौर को दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने जी दिया है। बड़े भाई ताराचंद जी ने बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं, और हमने कंपोज किया है, मैंने खुद उसका धुन तैयार किया है, हमने दोनों ने रात दिन मिलकर इन गानों को बनाया है। तो ये हमारा जो कार्यकाल है, और अभी भी कर ही रहे हैं।
किन्नौर को छोड़ के हिमाचल, उत्तराखंड और भी बहुत सारे राज्य उनके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जो भी आर्टिस्ट, मैं थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा कुछ और, कलाकार जो भी जी काम कर रहा है उसको सबसे पहले तो आप ये अपने कल्चर पे फोकस करना है कि हमारा कल्चर क्या है। जिस कल्चर पे आप काम कर रहे हो उसका प्रॉपर जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है, जो कहीं भी नहीं दिखता है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है, अपना सोचने का अपना तरीका है, नजरिया है। तो आज के किसी भी किन्नौरी गानों में बहुत कम ऐसे गाने जो किन्नौरी लगते हैं, अदरवाइज आप उसको सिर्फ एक डांसिंग सॉन्ग या ईडीएम टाइप में सुनो, उसको सिर्फ एंजॉय के लिए सुनते हैं लोग। कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वो 2 दिन चलता है, 2 दिन के बाद वो गाना बंद हो जाता है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो उसमें वो जो बेसिक चीज है वो है ही नहीं। एक जो हमको दिल तक जो पहुंचना है, एक्चुअली बोलते हैं ना कि म्यूजिक जो है ना आपको कानों में नहीं लगना चाहिए, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, तब कान में बात की बात। वो चीज उसमें है नहीं। अब हमारा किन्नौरी जो कल्चर है, उनके स्वर, उस स्वरों को समझें, उसी शैली पे आप गाना को कंपोज करें तो जरूर चलेगा। अब वो दिक्कत क्या है, आपको एक म्यूजिकली बताता हूँ। किन्नौरी गाना जो होता है वो जंपिंग नोट्स बहुत ज्यादा आते हैं, एक नोट से दूसरे नोट से तीसरे नोट में बहुत जल्दी जाता है। जैसे ऊपर तार पे बहुत ऊपर जाएगा, म्यूजिकली बोल रहा हूँ, तो एकदम उतरेगा नीचे। तो इतने सारे ग्राफ में चलता है वो, तो वो दिक्कत आती ही है आपको प्रैक्टिस में, गाने में उसको रियाज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई दुनिया में कोई एकेडमी नहीं है। हमारे जो फोक है वो आपके जहन में है, उसके लिए कोई एकेडमी नहीं है। आपको खुद सीखना है, आपको मिट्टी से टच रहना है। आप गाना हो चाहे आपको म्यूजिक करना हो, आपको खुद सीखना है सारा चीज। ठीक है, नंबर एक ये। वो क्यों टफ होता है आपको एक टेक्निकली बताता हूँ। आप एक पौड़ी है, पायदान है, मान लो 12 पौड़ी है, एक मंजिल है और 12 पौड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब किन्नौरी गाना कैसा चल रहा है, मान लो हम उसमें चल रहे हैं। पहला स्टेप आपका चलता है एक वाला नंबर 1 पौड़ी में, दूसरा स्टेप 2 में, तो तीसरा आपका सीधा 8वां पौड़ी में जाएगा, चौथा वापस 5वें में आएगा बंदा। तो ये एक्सरसाइज कितना हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस है। अच्छा, आजकल क्या करें लोग, 3 पौड़ी से काम चला रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वहां नीचे पर नोट्स। पौड़ी का मेरा तात्पर्य है नोट्स, स्वर। कम जगह पे ज्यादा मजा लेने के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन का काम है। अब एक चीज बता रहा हूँ, ताराचंद भाई जी और मैंने एक गाना लिखा है, फतेह साहब रमदोनी ने, उसके लिए रात दिन लगाया हमने। मेरे दहन में एक ख्याल है, पहले हम धुन बनाते थे, पहले सोच अपने आप आता था, दिमाग में क्रिएशन होती थी, यार कुछ हो रहा है दिमाग में, ऐसा गाना होना चाहिए, दिल में कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा धुन होना चाहिए। पहले उसको रिदम पे मैं कंप्लीट करता था, ये इसका रिदम ओके है, हो गया, रिदम कंप्लीट हो गया, बार काउंट पूरा हो गया। उसके बाद मैं भाई जी को सुनाता हूँ, ये धुन है आते साहब, बहुत दिल से बना, इस पे गाना बनाना है। गाने का सोच ऐसा होना चाहिए कि एक मैसेज देना है, मैसेंजर होना चाहिए बीच में, कि वो उस दार के पार है, वो अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक मैसेज भेज रहा है। तो गाना था चुल बारे का क्षण। अब लोगों को आज पता क्या लगता है, 50 लोगों ने उन गानों को गा लिया, लेकिन देखो इनकी फितरत देखिए आज के सिंगर्स की। गाना गा लेते उसके नीचे कंपोज बाय मी, कंपोज बाय मी, और उसके बाद लिखा म्यूजिक बाय फलाना, सिंगर फलाना। ये कोई सिंगर नहीं है, चुलबारे का क्षण ऐसे ही हमने इतने सारे बनाए, वही गाने रिपीट दोहरा रहे ये लोग उन गानों को, और उसमें नीचे कहीं भी क्रेडिट नहीं है, ओरिजिनल म्यूजिक किसका है, ओरिजिनल सिंगर कौन है, और ओरिजिनल आपका जो लिरिसिस्ट कौन है। ये सब बिल्कुल एक बस फॉलो करते जा रहे हैं और अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं अपना। तो मैं ये मैसेज देता हूँ आज के जो हमारे किन्नौर पे जितने भी एक्टिव है, जितने भी संगीत से जुड़े लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने फोक को अगर आगे ले जाना है तो आपको पहले बेसिक सीखिए फोक का। वो किसी एकेडमी में नहीं मिलेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा अपने बुजुर्ग से, अपने गाँव से, अपने मिट्टी से, अपने त्योहारों से, अपने तीज से, अपने बुजुर्गों से। तब जाके आप जो ना उस संगीत को सीखोगे। जी बाकी संगीतकार बनने के लिए संगीत तो सीखना ही पड़ता है, ये अलग बात जी, है। ये बहुत खूब। ये यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है। आप आपसे थोड़ा माइक का भी ध्यान रखें, थोड़ा माइक ऑफ रखें। सुरेंद्र सर, आप केदार जी को किस लेवल में जानते हैं? किन्नौर के अंदर में क्या लेवल है इनका, बताएंगे आप? क्या क्या श्रेणी हो सकती है इनके अंदर में? किस प्रकार के कलाकार हैं? पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल पूरे किन्नौर की जनता से पूछनी चाहिए। मतलब ये हम तो बोल ही देंगे, हम तो चलो हमारा तो साथ रहा इतना साल, हम तो शायद उनकी भलाई के लिए ज्यादा ही बोल देंगे। आपको पूरी जनता से भी पूछनी चाहिए, लेकिन मेरा राय ये है, अगर किन्नौर में कोई पारंपरिक गानों को संजो के अभी तक आ रहा है तो सिर्फ मेरे नजर में केदार,
जो हमारी परंपरागत जो गाने होते हैं। एक मजे की बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा गाना प्रभु सर भी सुन रहे हैं? प्रभु सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको। अच्छा सर, अगर कोई गुस्ताखी हो बोलिए सर। माफी चाहता हूँ, आपको मैं कुछ बातें अपनी नहीं सर, शेयर मैं कर रहा तो हूँ बिल्कुल पहले। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, आप बोलिए अच्छा। प्लीज। हाँ। अच्छा देखिए, बात ये था कि आप ये बता रहे थे कि एक सरकारी संस्था, सरकारी कोई भी विभाग है साथ नहीं दे रही है। वो धीरे धीरे हम मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि अभी आप मजे की बात देख लीजिए। हमारे टाइम में जो गाने रिकॉर्ड होते थे, प्रभु सर को अच्छे से पता है, ताराचंद भाई, केदार जी, सबको पता है, जो आज के लोगों को पता नहीं है। हमारे टाइम में सबसे पहले लाइव रिकॉर्डिंग, 2 ट्रैक, वही लेफ्ट एंड राइट रिकॉर्डिंग, उस पर हम लाइव करते थे बिल्कुल। अगर 15 लोगों का हमारा पीस है, म्यूजिक का लोग है, तो 15 लोग लाइव चाहिए, 15 माइक लगते थे और मिक्सर लगता था, और 15 लोगों का लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें म्यूजिशियंस है और उसमें सिंगर है, सारे लोग। एक गाना शुरू हो गया, 5 मिनट का गाना है, 5 मिनट 45 सेकंड में किसी एक बंदे से मिस्टेक हो गया, रिवाइंड करके दोबारा रिकॉर्ड होता था उसमें। तो ऐसा करते करते कई बार एक गाने को लिए 15 दिन भी होता था, उसमें 20 दिन भी होता था, महीना भी होता था। एक बात ये। दूसरी बात, हमको तो कोई सरकारी संस्था सपोर्ट करता नहीं था, ना आज भी किया ना पहले किया। तो हम तो थोड़ा सा मार्केट में कमर्शियल टाइप का काम करते थे उसमें, लेकिन उसको लोगों तक उस चीज को पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, उन गानों को छोटा 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 करके कम टाइम के अंदर, एक कैसेट का टाइम होता था। राम भगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 हेलो। सर, बिल्कुल। हाँ। तो वो 2 ऑप्शन था हमारे पास सोर्स। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज है, मोबाइल पे लो आप, यूएसबी पे देख लो आप, या आप किसी मोबाइल किसी भी चीज में सोर्स है, ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत सारा। उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में कैसेट का, टेप का टाइम था। टेप के अंदर 2 फॉर्मेट, 2 सिस्टम आता था, एक 45 मिनट, एक 60 मिनट। अच्छा, 90 मिनट का होता था, वो हम इसलिए नहीं बनाते, वो हैवी होता था, चलते चलते बीच बार कई बार रुकता था वो। तो हम दो ही ऑप्शन पे, 60 मिनट के अंदर हम गाना बनाएंगे, तो उसमें 3 3 6 गाने बनाते थे ट्रेडिशनल। तो उसको 60 मिनट में डिवाइड करके, ताकि लोगों को कम समय के अंदर ज्यादा एंटरटेन हो जाए लोगों का। समझ गए सर? अब क्या किया हमने, जितने भी पुराने गाने थे उन गानों को, जबकि हमको पूरा गाना आता है, 2 2 3 3 4 4 घंटे के गाने हो, कुछ गाने ऐसे कि आपको 5 घंटे भी हो सकते हैं, हमारी पूरा स्टोरी है। जबकि किसी डिपार्टमेंट के पास कोई किन्नौर का कोई इतना ज्यादा मटेरियल नहीं होगा जितना हमारे पास है, मुझ में, मेरे पास। ठीक है सर? अब क्या होता है, हम कम समय में ज्यादा एंटरटेन के लिए, पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए। हमें स्टार बनाया पब्लिक ने, ना ही किसी विभाग में बनाया। हम पब्लिक के सिर्फ कलाकार, एक पब्लिक का होता है, और एक जनता जो है ना, उसे कलाकार बनाती है। कलाकार खुद नहीं बनता है, उसकी उपलब्धियां उसे बनाती है। आपका पब्लिक को कितना आप इंटरटेन कर पा रहे हो, उसके नजर में कितना आप आगे जा रहे हो। ठीक है सर? अब मजे की बात क्या है, ठाकुर मणि वाला गा लिया, दुधियानुयंदन बंगुलो जैसी प्रॉपर क्लाइमेक्स से पहले जो है ना गाना खत्म होता है। और आज तक जो गाना, जहां तक हमने गाया, और इन नए लोगों ने उस गाने को वहीं तक ही गाया, उससे आगे किसी को नहीं आता। आप बताएं, नए लोगों को क्या कहेंगे आप? सर कुछ सर्क हो रहा है, जी जी जी, बिल्कुल। कुछ ऑब्स्टिकल है सर? नहीं नहीं, ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा जो पिक्चर में कुछ जर्क आ रही है, क्या है? सबको आ रहा है ऐसा क्या? यहाँ ओके है, आप टेंशन मत लीजिए। जी। तो यही बात बताना चाहूंगा सर, अगर कोई सरकारी संस्था आपको साथ देती है, सपोर्ट करती है, तो एक कलाकार अपने संस्कृति को यहाँ नहीं, पूरे विश्व में दिखा सकता है। क्यों? एक अकेला आदमी अपने दम पर जितना करता है, हमने उससे ज्यादा किया है। अब बात कहूंगा, यही बात थी, यही गवर्नमेंट के इसी रवैये से, इसी सरकार के इसी रवैये से, इसी विभागों के इसी रवैये के कारण मैं पिछले कोई 10 15 सालों से कोई किन्नौरी गाना रिकॉर्ड प्रॉपरली करता ही नहीं हूं, मैंने छोड़ दिया है। और जितने हमारे पहले के जो चीज थे, उस पे और लोग क्या लेवल लगा देते हैं। किसी ने चुलबारे को एक्शन गा लिया, हो गया जी उसका गाना। अब आज का ऑडियंस तो यही सोचता है कि ये उसका कंपोजिशन है। 2 4 स्टूडियोज ऐसे हैं जो यही काम लगातार कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक सलाह देता हूँ, कुछ अच्छा करना है तो अपना कीजिए, अगर नहीं करना है तो इसके भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट पे, जो है ना, बहुत सारे। जिस कंटेंट को आप रिपीट कर रहे हैं, कॉपीराइट भी लग सकता है, और इस पे हमारे पास बहुत सारे 95 का कोई रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। आपका चैनल बंद कर सकते हैं, आपको कुछ और भी कर सकते हैं, आपको देना भी पड़ सकता है जुर्माना। हम नहीं कर रहे हैं इसलिए, ताकि हमारे नए, आप लोगों को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप चलो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है
एक जो गीतकार होता है उसने रात दिन लगा के एक गाना लिखा होता है। ऐसा गीत जो है ना, ऐसा नहीं मिलता है बाजार में, जैसे समोसे लेने जाते हैं, पैसे दे दिया और लेके आए। उसको लिखने के लिए एक इंसान को 10 बार सोचना पड़ता है, उसको पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है। उसके बाद उन शब्दों को, उन्हें जो शब्दों में पिराना पड़ता है, और शब्दों में पिरोने के बाद उसको बिल्कुल बार काउंट में डालना पड़ता है। बार काउंट होता है रिदम टू रिदम, उस रिदम के अंदर भी आना चाहिए और लय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और सुर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। वो गीतकार इतना मेहनत करके काम करता है, बाद में वहां लेवल किसी और का होता है। उधर क्रेडिट स्कोर में नाम ही नहीं दे रहे और ऊपर से आप परमिशन भी नहीं लेते हो गाना गाने का। प्रभु सर ने कोई गाना रिकॉर्ड किया, कोई तीसरा स्टूडियो वाला आज रिकॉर्ड करता है, कल उसका नाम आ रहा है जी म्यूजिक पे फलाना, और प्रभु सर का कोई नाम नहीं, इनका कोई लिरिसिस्ट है, उनका कोई नाम नहीं। तो ये धंधा आप किन्नौर के जितने भी संगीतकार अगर आगे आपने बढ़ना है तो ये काम कम कर दें और अपना काम शुरू कर दें, तो आप बहुत आगे जाओगे। और ईडीएम टाइप में फंसे रहोगे तो सर आप लोग वहीं पे रहेंगे, आप लोगों का सीमित ही रहेगा। अगर आपको कुछ करना है तो बहुत अच्छा सीखे संगीत को और अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करें। मेरा आप लोगों से कोई ऐसा कुछ पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, कोई वो नहीं, क्योंकि हमने अपने लाइफ में खुद सारा कुछ बनाया है। जो स्ट्रगल हमने किया हमको मालूम है हम किस लेवल से कहाँ पहुंच रहे हैं। आप भी आज भी स्ट्रगल करते हैं और हर बार हमारे लिए एक नया टास्क होता है, हमारे हर संगीत में कुछ नया मिलेगा, हम ये कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी, बहुत सारे लोग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छा काम करने के लिए पहले अपना ही करें और संगीत से जुड़े। सर जी बहुत खूब। सर कोई क्वेश्चन? हमारे साथ जुड़े हमारे गणमान्य व्यक्ति आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी, आदरणीय ताराचंद नेगी जी, आदरणीय प्रभु नेगी जी और आदरणीय हमारे राजकुमार सोनी जी। तो आप जुड़े रहे, इस पेज को शेयर करें। आप हमारे पेज को स्टार भी देख सकते हैं। और जैसे कि हमारे आदरणीय अतिथि महोदय ने कहा कि किन्नौर के कलाकार या किन्नौर के संगीतकार या हिमाचल के संगीतकार, किसी भी संगीतकार का एक नियम होना चाहिए, अपना ही लेवल होना चाहिए, अपना ही गाने होना चाहिए, किसी और का। आजकल जमाना कॉपी पेस्ट का आ गया है। एक टाइम था जब स्मूथली 15-15 घंटे और 15-15 का टीम का बैठ कर रात पूरा रात रिकॉर्ड होता था, लेकिन अब छोटा सा आ गया है और तुरंत काम कर रहे हैं। लेकिन हिदायत भी है यहाँ पर अतिथि महोदय का, आगे बढ़ना है तो अपना लेवल लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे अब हम जाएंगे आदरणीय केदार नेगी के साथ जो घटना हुई उस पर हम आदरणीय सुरेंद्र नेगी के और राय जानना चाहेंगे, फिर हम अन्य अतिथि के पास जाएंगे। सुरेंद्र सर, जिस प्रकार से सांस्कृतिक संध्या में स्टार नाइट को बुलाया जाता है, स्टार नाइट को कलाकारों को बुलाया जाता है, तो ऐसे स्टार नाइट ऐसे समय में स्टार नाइट की अवधि लंबी की जाती है, तो क्या स्टार नाइट में इतने कलाकारों को रखना जरूरी है? क्या स्टार नाइट में इतने कलाकारों को रखना जरूरी है, या फिर जो उस समय समय सीमा अवधि निकल चुकी थी, ऐसे में प्रशासन के पुलिस अधिकारी के जो वहां पर एसएचओ साहब ने जबरन माइक छीन लिया, तो क्या ये जायज था? आप बड़े बड़े लेवल में आपने काम किया, बड़े बड़े आप मंचों तक गए, तो क्या ये शोभा देता था बंद करवाने का काम एक किसी कलाकार के साथ? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। सर थोड़े से आपका जो आपकी वॉल्यूम है मुझे बहुत कम आ रही है, मैं पूरा क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, जो भी ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने देख पाए। हमको एक्चुअली वहां का वास्तविक तो हमको इतना मालूम नहीं था उस समय, जो मीडिया में चल रहा था उसके द्वारा जब देखते हैं हम उसको, एक कलाकार को देखिए, आज ये सिर्फ एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार या केदार नेगी के बारे में बात नहीं है, ये एक हर आम शायद हमारे अतिथि हेलो महोदय का सिग्नल। हेलो हेलो, जी 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 सर, जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही मेरी है। आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल माफी बिल्कुल। चाहता हूँ, तो तकनीकी खराबी कारण हम लोग ना सब साफ सुथरा नहीं बोल पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। प्रभु सर आवाज आ रही है साफ सुथरा? प्रभु सर अब आ रही है सर, अब आ रही आवाज है आ सर। पा रही है? आप तक आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बीच आ में रही सर? क्रश आ रहा था, अब आ रही है। ठीक है सर। हेलो। तो ये जो उस दिन प्रक्रिया हुआ है, ये क्राफ्ट मेले में जो केदार नेगी जी के साथ हुआ है, वो बहुत ही, हम सभी हिमाचल नहीं पूरे भारतवर्ष के कलाकारों के लिए एक बहुत ही मतलब
निंदनीय घटना जिसको बोल सकते कि ऐसा किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। ये बात केदार नेगी की नहीं है। कुछ उछाल रहे थे कि किन्नौर के सम्मानित केदार नेगी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हर आर्टिस्ट के साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, मंच पे जब आर्टिस्ट आता है तो जितना समय उसका होता है वो मंच उसी का होता है, वो ना आयोजक का होता है, वो ना किसी बाहरी व्यक्ति का होता है। वो केवल और केवल वो मंच उस समय तक वो सिर्फ उस कलाकार का होता है जिसको आपने बुलाया है। और पुलिस का सिर्फ एक ही काम होता है, उसको सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन कर देना, उसको प्रोटेक्ट करना। कोई बाहरी तत्व आके उनको डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहर से आके लोग कोई उसको मार ना दे। देखिए, एक मैं छोटी नहीं बड़ी बात करूंगा, आज कलाकार बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। और ये जो पुलिस जो महोदय थे, पुलिस के जो भी थे ये अधिकारी थे, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जो हरकत इन्होंने वहां पे की है वो उनको आप लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्लिप जरूर दिखाएं लोगों को एक बार, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। वो ऐसे तैश में आए उस समय की जैसे उन्हें लड़ना है या कुछ करना है, मुझे मालूम समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने ऐसा माइक क्यों छीना, इस तरह का माइक क्यों छीना गया। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उनको मारना ही है। देखिए, अगर आपके पास समय सीमा नहीं है, ओवर टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम हो गया है, या उनको कुछ बोलना है, तो उधर दो जरिया है। एक तो आप लिखित रूप से आप पर्ची बेच कर उनको पढ़वा सकते हो मंच पे कि समय हो रहा है, कृपया आप अपना समय यहीं पे समाप्त कर दीजिए। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो दूसरा ये है कि आप माइक पे, अनाउंसर आपके बड़े अच्छे बोलने वाले थे उस दिन, तो बड़ा साफ सुथरी आवाज आ रही थी उनकी, उनको बोलना चाहिए कि भाई जो भी एबीसी जो भी कलाकार है, केदार जी है, महोदय आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारा समय खत्म हो गया है, तो यहीं पे हम इसको स्थगित करते हैं, काम को यहीं बंद कर लेते हैं आज का कार्यक्रम। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो आए, माइक ले लिया, मुझे लगता है वो उनको पता नहीं ये संस्कार कहाँ से मिला है। और दूसरी बात, सभी कलाकारों के लिए मेरा एक सलाह है, आप ये आज केदार जी को देख के या उनके ऊपर हुआ ये देख के आप आंखें मूंद कर मत बैठिए। आंखें मूंद के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, कल आपके साथ बार बार होता रहेगा। आप किसी भी मंच में जाओगे, चाहे हिमाचल से बाहर भी जाओगे, आपके साथ वहां भी हो सकता है। आज कलाकार इसीलिए असुरक्षित महसूस करता है कुछ लोगों के कारण। चंद सब पुलिस वाले खराब नहीं है, हर पुलिस वाले के दिमाग में ये बातें नहीं है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग चलते हैं। हम रात दिन जो भी चल रहे हैं, पुलिस, हमारी पुलिस जो इतनी मेहनत करती है उसी की वजह से हम लोग सांस लेते हैं, अच्छे से चलते हैं। लेकिन ये जो पुलिस महोदय थे, जो भी थे पुलिस के ये अधिकारी, इनका पोस्ट मुझे मालूम नहीं है, अधिकारी थे या पुलिसकर्मी थे, जो भी थे, इन्होंने शायद ट्रेनिंग में अच्छे से इन्होंने ज्ञान नहीं लिया होगा कि इनका क्राइटेरिया उस टाइम क्या था, उनको प्रोटेक्शन देना था या उनको मारना था या उनको इस तरह से कुछ डिस्ट्रैक्ट करना था। इनको अच्छे से मालूम होना चाहिए अपनी जो इनके अंदर जो अपना उस टाइम का जो थे, क्या इनको अपने ऑफिसर से ऐसा मिला। मैं माननीय अधीक्षक महोदय से भी अपील करता हूँ, इस बारे में आप अच्छे से जांच ले, पड़ताल करें। अगर ये गलती उन महाशय की है तो मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ताकि वहां से अच्छे से पुलिस का जो अच्छे से नियम सीख के आए, कायदे सीख के आए और लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। एक बार इनको ट्रेनिंग सेंटर भेज के अच्छे से इनको ट्रेनिंग करा के लाएं और अच्छे कायदे से इनको ये सिखाएं कि अगर इनको कोई आदेश भी आ रहा है, कोई बेकार आदेश ठीक नहीं है, ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बात ये है, जब ये अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, वो कार्य क्यों किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 बात, वो महोदय को इतना शर्मसार होना चाहिए, इतना बेइज्जती हो चुका है, मार्केट में इतने लोग आए कर रहे हैं, सामने आके माफी मांगना चाहिए इनको, सामने आके इनको माफी मांगना चाहिए। ये तो छोटी सी बात पे केदार जी मांगने की माफी मांग दो, लेकिन ये माफी मांगने लायक है, अक्षम्य है, इनका क्षमा करने लायक नहीं है ये कार्य। ये कि ये इतने प्रतिष्ठित कलाकार के साथ ऐसा कार्य हो रहा है कि मतलब पूरे देश ने देख लिया। ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रहा, पूरी दुनिया ने देख लिया। नंबर 1, हिमाचल के सभी कलाकार जितने भी मेरे दोस्त हैं या उत्तराखंड के जितने भी कलाकार, सबसे मैं अपील करता हूँ, कल आपके साथ भी मंच पे ऐसा कुछ हो सकता है, उससे पहले आप बिल्कुल सावधानी से रहें। और मंच पे जाने से पहले किसी भी आयोजन में आप जाते हैं, आयोजक के द्वारा आप बुलाते हैं, तो उनसे पहले अपनी सुरक्षा का ले लें। सुरक्षा जो है ना, पहले आपका सबसे पहले सुरक्षा की बात रखें। आपके वहां से पहुंचने पर वो रिसीव करें और आपका जहां ठहरना है वहां पे आपको सुरक्षा प्रदान करें। तो जहां आप कार्यक्रम दे रहे हो वहां पे आपकी सुरक्षा रखें, वापिस आपके रूम तक सुरक्षा से ले जाएं। अदरवाइज ये बहुत खराब होने वाला है आगे। इसका जो सिग्नल है कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, इसका वाइब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, छोटी में बड़ी बात है, आपने एक बुक दिखाया था पहले, एक किताब को आपने प्रदर्शित किया था,
तो दर्शकों जी। से मैं माफी चाहता हूँ। ये किताब बिल्कुल भी आज को दिखाने के लिए इनके लिए स्पेशल नहीं दिया गया है। ये किताब कोई 1 साल पहले इन्होंने मेरे से पढ़ने के लिए लिया था, इनको मालूम था कि ऐसा सब कुछ हुआ है, तो अचानक इन्होंने आपको दिखाया है, उसके लिए ये आज के लिए कुछ नहीं था, पर फिर भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आपको दिखाया है। ये कह रहे जी। थे, एक तो ये केदार जी की बात पे, सारे आर्टिस्ट किन्नौर के एक साथ हो जाएं और आप उन पुलिस महोदय से एक बार अच्छे से पूछ लें कि आपने माफी देना, या उनके ऑफिसर या अधीक्षक महोदय किन्नौर से मिले, सही तरीके से मिले और उनसे आप ये पूरी बात करें। उनको आप माफी देना ही पड़ेगा। वो माफी नहीं देते हैं तो ये बात आगे जाएगी, जरूर जाएगी। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जितने भी कलाकार इसमें हिमाचल के, उत्तराखंड के, पंजाब से हमसे जुड़े हैं, सबसे हम अपील करेंगे, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, केदार जी को जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। ये हर केदार जी के लिए नहीं हुआ, ये हर कलाकार के लिए मेरे साथ हो सकता है। देखिए, हम परफॉर्मर तो है नहीं, हम तो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, संगीत करते हैं, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। कभी हमको भी पर्दे के आगे जाना पड़ता है, तो हमको भी तो असुरक्षा की भावना अभी से हो रही है। कल कोई पुलिस वाला वहीं रास्ते में रोक दे, भाग जाओ भाई, फिर हमारा क्या वो है वजूद है। दूसरी बात, थोड़ा सा आयोजक से भी, आयोजक जो भी थे, उनका भी थोड़ा सा ध्यान इस तरफ को होना चाहिए था कि ये कलाकार को सुरक्षा है। देखिए, कलाकार जब मंच पे होता है, मंच उसका होता है, ऑडियंस भी उसकी होती है। ऑडियंस अगर उसको प्यार करती है तो उसके कला के लिए प्यार करती है। अगर मंच में कई बार ऑडियंस थोड़ा सा कलाकार ऑडियंस की तरफ कोई ज्यादा कोई बात नहीं है, वो कि बंदूक तीर कमान लेके नहीं जा रहा है, आपने ऑडियंस के बीच में जा रहा है, आपने जितने भी चाहने वाले उनके बीच में जा रहा है, इंटरटेन कर रहा है, लेकिन उस टाइम पुलिस का बनता है कि घेरा बना के उसको सपोर्ट रखे चारों तरफ से। पुलिस का ये कार्य है। कलाकार अगर मंच से आपके क्या बोलते हैं, दर्शकों के बीच में जाता है, तो पुलिस का कार्य होता है दायरा बना के जो है ना, एक सुरक्षा प्रदान करे। नहीं तो आप बड़े बड़े जो मेले, अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम, उसमें आप देख लीजिए, अच्छे से सीख मिल जाएगा उसमें। यहाँ तो हमारा किन्नौर इतना स्वर्ग है, यहाँ इतने सीधे साधे भोले भाले लोग हिमाचल में, कि आपको कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को, हम तो ये मानते हैं कि केदार जैसे लोग किन्नौर के सेलिब्रिटी है, केदार जैसे, तो इन लोगों को जब भी चलते हैं तो अपने साथ सुरक्षा गार्ड या आप साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पंजाब जैसी जगह पे अभी देख ले, आप कुछ दिन पहले पंजाब में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ये क्या था? ये वही बात है, सुरक्षा की कमी के कारण जान गंवाना पड़ा। कुछ भी हो सकता है। जी। जी। तो एक जी। कलाकार को धन्यवाद। सुरक्षा प्रदान करना जी। पुलिस का कार्य है। तो ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, और पूरे आर्टिस्ट इनके साथ है। जी। जी, बहुत खूब। धन्यवाद महोदय, बहुत आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। यहाँ पर एक चीज अतिथि महोदय ने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी था उसे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, शायद अनभिज्ञ है मंचों से। और खासकर जो है हमारे जो कलाकारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हमारे अतिथि महोदय कह रहे कि भविष्य में पुलिस प्रशासन को उनको लाने और ले जाने तक का भी जो है व्यवस्था करनी चाहिए, सुरक्षा को लेकर, इस प्रकार की घटनाओं को देखकर। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे और हमारे पेज को स्टार भी दे सकते। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रभु जी और ताराचंद नेगी जी और राजकुमार जी, तो हम बारी बारी से जाएंगे। हमारे ताराचंद नेगी से अधूरी रही थी बात। महोदय जी, आपको आपको मेरी आवाज आ रही है ताराचंद सर? जी 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 जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी, यहाँ पे थोड़ा जी। नेटवर्क का इशू है। जी जी, आप उस बात को पूरा करें। लगभग कितने सालों से गीत लिख रहे हैं और क्या उम्र रही होगी जब आपने हमारे अतिथि महोदय को जो है आप हमारे केदार जी को आपने जो है गाना लिखा था, और जो ये कार्य क्राफ्ट मेले में हुआ, इस पर भी आप जो अपनी टिप्पणी करें, क्या बिल्कुल जायज था पुलिस का काम, या फिर प्रशासन को इस पर जो है संज्ञान देना चाहिए? आप इस पर प्रतिक्रिया करें सर। जी जी जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी, बीच में सिग्नल इशू की वजह से कट गए, हम लिंक कट गया था, तो दोबारा जुड़ा हूं। आपने जाना चाहा कि हम कब से गीत संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये शायद ये बहुत ये 89 88 शायद कुछ ऐसा समय रहा जब मैंने पहला गाना लिखा था। और भाई सुरेंद्र जी, जिनके साथ मेरी बहुत पुरानी पहचान है, और उनके
संगीत देने के, जो संगीत में जो उनकी क्षमता है, जो उनमें गुण थे, उसको मैं जानता था। तो ट्रायल के तौर पे हमने एक गाना लिखा था, और रिकॉन्ग में आईटीआई में एक आईटीआई हिमाचल आईटीआई के गर्ल्स का एक टूर्नामेंट वहां ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पे हमारे को प्रोग्राम देने का मौका मिला था। तो वहां पहली बार हमने एक गाना लिख कर और कंपोज करके उसको वहां स्टेज पे उसका परफॉर्मेंस दिया था। तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे हम गाना बनाते गए। फिर टीएससी सीरीज करके टिकम नेगी जी, जो रिब्बा से बिलोंग करते हैं और रिकॉन्ग में उनकी दुकान थी, गीत संगीत से बहुत उनका लगाव हुआ करता था। उन्होंने भाई सुरेंद्र जी को देखा, मुझे भी देखा, तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम मिलकर कुछ बनाएं। किन्नौर के गीत संगीत में जो रिकॉर्डिंग के जरिए या रेडियो के जरिए जो भी आता है, हमारी आदरणीय बड़ी दीदी मायूम जी, सतीश नेगी जी, गंगा कुमार नेगी जी, अगर इनका हम अगर नाम नहीं लेते हैं तो ये बहुत ज्यादती होगी। ये हमारे भी आदर्श रहे हैं, और किन्नौर में गीत संगीत को रिकॉर्ड करके लोगों के बीच लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी और जी इन्हीं जी से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी ये काम शुरू किया। तो भाई केदार जी जो जुड़े, हमने इनको स्टेजों पे प्रोग्राम पे देखा था, सुना था। और भाई सुरेंद्र जी ने एक बार मुझे कहा कि भाई साहब, एक लड़का है, रारंग से बिलोंग करता है और बहुत अच्छा गाता है, और आप एक गाना लिखिए, हम उसको लाकर एक ट्रायल देखते हैं। मैंने कहा, उस वक्त गायक की बहुत जरूरत थी। और उससे पहले हालांकि हम कई गाने, एक दो गाने पहले भी रिकॉर्ड कर चुके थे, जिसमें कुछ एक दो गाना मैंने भी गाया था, बबीता जी हुए। इस तरह से हमने पहली कैसेट निकाली थी। और मुझे याद आ रहा है कि शायद 90 प्रदीप नेगी जी ने पहला गाना गाया था, मेरा लिखा। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनका किन्नौर से ट्रांसफर हो गया, तो वो शिमला चले गए। फिर हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा कट गया उन दौरान, तो हमारे को नए कलाकार की जरूरत थी। एक बार भाई सुरेंद्र जी, हम दोनों कलाकारों की तलाश में लगभग आधा किन्नौर घूम लिए, क्योंकि हमारे पास एक दो गाने, बहुत अच्छे गाने तैयार थे। हम चाहते थे कि उसको स्वर देने के लिए कोई अच्छे कलाकार हों, मिले। तो भाई सुरेंद्र जी, शायद याद होगा आपको भी, हम पैदल भी घूमे, और बहुत मतलब संसाधनों की कमी की वजह से भी, की परवाह किए बगैर भी हम लोग बहुत किन्नौर में घूमे, और जंगी तक पहुंचे। सुरेश जी को हम वहां से ले आए थे, तो उन्होंने एक सही। मेरा लिखा गाना भी गाया था। फिर भी हमारी तलाश फिर आगे जारी रही। तो फिर पता चला भाई सुरेंद्र जी के माध्यम से कि रारंग गांव से एक लड़का है, केदार नाम है, और बहुत अच्छा गाता है। तो क्यों हम, भाई आप उनके लिए गाना लिखे, हम उनको लाना चाहते हैं। ये शायद 95 94 95 6 शायद ऐसा रहा होगा। तो सबसे पहला गाना केदार जी ने गाया था, सोमसी सोमसी मुल्तेनु दिन शाबंग था दौर, एक ये गाना रहा था। तो ये गाना उस टाइम काफी, और केदार ने बहुत मेहनत करके, और भाई सुरेंद्र जी ने पहले ही बताया कि उस टाइम के का प्रोसीजर क्या था, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी। हमें लगभग 10 10 15 15 दिन तो रिहर्सल में ही लग जाया करते थे, रियाज करने में लग जाया करते थे, क्योंकि परिपक्व कोई कलाकार नहीं था, सब नए नए कलाकार थे। कला का शौक था, जुनून था। पूरी पूरी रात बैठकर हम रिहर्सल किया करते थे। फिर रिकॉर्डिंग, गाने के रिकॉर्डिंग में कई बार 2 2 3 3 4 4 दिन एक कई टेक लिया करते थे। अब मैनुअल रिकॉर्डिंग होती थी, टेक्निकली भाई सुरेंद्र जी ने पहले ही बताया आपको। तो चलो, इस तरह से जूझ कर हम निकले। अब तो नई टेक्निक आ गई है, और
इन टेक्निक्स को खैर मुझे इतना ज्ञाता नहीं हूं। मेरा काम गीत लिखना है, जो दिल से निकलता है मैं कोशिश करता हूँ वही चीज लिखता हूँ। अब तो शायद थोड़ा कम हो गया है, अब उम्र भी कुछ ज्यादा हो गई है और आजकल के लोगों का टेस्ट भी कुछ अलग हो गया है। तो किन्नौरी कम, मिक्सचर ज्यादा लगता है। तो मुझे तो लगता नहीं कि इस तरह से हम अपनी संस्कृति का संरक्षण, अपनी धरोहर को संजो पाएंगे, रख पाएंगे। ठीक है, मनोरंजन के लिए आप कीजिए, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, जो हमारे पुश्तों से पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति है, उसका संरक्षण कर पाएंगे क्या? तो यहाँ थोड़ा मुझे दुख होता है। लिखने वाले मैं कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को नेगेटिव ना लें, पॉजिटिवली लें। अगर हमें अपनी किन्नौर की संस्कृति को बचाना है तो हमें अपनी संस्कृति के अपने मूल में जाना है, अपनी जमीन से जुड़कर जो भी हम रचना करते हैं वो समाज में क्या मैसेज जा रहा है उसका। ठीक है, विषय कुछ भी हो सकता है, विरह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, वीर गाथा हो सकती है, कल्चर पे हो सकता है, लेकिन वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, हमारे गीत संगीत से जुड़ा हो। जैसे भाई सुरेंद्र जी ने कहा कि हमारे किन्नौर के संगीत का स्वरूप क्या है, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। चलिए, मैं ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत अफसोस, बहुत दुख होता है एक कलाकार के साथ भरे मंच पे और पब्लिकली इस तरह से शर्मिंदगी का एहसास कराया जाए। ये कोई तरीका नहीं है। एक कलाकार जो खुशियां बांटता है, आप उसे इस तरह से बेइज्जत कर मंच से हटाते हो, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसकी निंदा की है, कड़ी आलोचना की है। अभी मुझे आपसे पता चला कि महोदय का ट्रांसफर करा दिया गया है। ये सिर्फ पब्लिक को एक तरह का, मैं समझता हूं कि शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। हम इस पक्ष में भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाए, उसको यहां से वहां भेज दिया जाए, वहां से वहां भेज दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को, जिसकी जिम्मेवारी थी वहां पे कलाकार को सुरक्षा देना, व्यवस्था को कायम रखना, उस अधिकारी की, महोदय की, उन अधिकारी महोदय की जिम्मेवारी थी। लेकिन जिस तरह से मैंने इस क्लिप को बार बार देखा है, जिस तरह से वो तैश में आकर माइक छीना जाता है, ये कलाकार अभी तो एक नामी कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, अच्छे नामी कलाकार हैं। और भाई सुरेंद्र जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर ट्रेडिशनल किन्नौरी संगीत पे जाएं तो उनका कोई सानी नहीं, अभी कोई दूसरा केदार नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, माफी तो लेनी ही पड़ेगी उन्हें, माफी जरूर लेनी ही पड़ेगी। मैं किन्नौर से इस टाइम जो हमें सुन रहे हैं, शायद जो मेरे अंदर, मेरे दिल में जो जिस तरह की भावना है वो उसको सही रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। इतना रोष है मेरे मन में। हाँ, साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सारे कलाकार किन्नौर के हों, पूरे हिमाचल के हों, कल किसी भी वक्त किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। आज समय की जरूरत है, हम इकट्ठे हों, अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाएं। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की राजनीति का इसमें समावेश ना किया जाए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कला किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। और कलाकार के साथ किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक प्रेशर के जरिए भी अगर ऐसा किया जा रहा है या किया गया होगा, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इस तरह का, ये हम कलाकारों की लड़ाई है,
हम सक्षम है अपनी लड़ाई को लड़ने में, किसी तरह की जी राजनीति ना करें, और लड़ाने की और उस तरह की, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट्स, कई तरह के पोस्ट आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं, ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। पॉजिटिव भी करना चाहिए, हम संघर्ष करें तो पॉजिटिव हो, जिसमें सदाचार हो, एक सही तरीका हो, हम अपने बातों को सही तरीके से, सही माध्यम से रखें, यही जी निवेदन करना चाहता हूं। और मैं पूरे किन्नौर के कलाकारों से एक बार फिर निवेदन ये करना चाहता हूं कि एकजुट हो जाइए। आज इतने बड़े कलाकार के साथ हुआ है, कलाकार बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन सीनियरिटी के नाते, मैं गुण दोष के आधार पे जी नहीं कह रहा हूं, एक सीनियरिटी के नाते कह रहा हूं, एक इतने सीनियर कलाकार के साथ ऐसी बात हो सकती है, तो हम जैसे छोटे, खैर हम जो लेखक होते हैं उनको तो कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, लेकिन छोटे कलाकार भी होते हैं जो मंच पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाते हैं, उनके साथ भी ये बात हो सकती है अगर आप एकजुट ना हो। जी बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद। आपने ये बहुत बेहतरीन कहा कि पूरे कलाकारों को एक होना पड़ेगा और तभी जो है हमें न्याय मिलेगा। आपके लिए एक छोटी सी रचना है, क्योंकि इस रचना को सुनाना बहुत जरूरी है। हमारी जनता भी जुड़ी है 60-70 के करीब। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉलो करें। आपके लिए रचना, उसके बाद हम प्रभु जी के पास जाएंगे। आपके लिए रचना है, मैंने रखी जी हुई, थोड़ा आपके समक्ष इतना तो ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, त्रुटियां हो तो माफ कर देना। जी, इसमें नहीं है, नहीं नहीं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, डबल नहीं करूंगा, सिंगल ही पढ़ूंगा क्योंकि समय सीमा नहीं है हमारे पास। गीत संगीत और जी परिधान, तीज त्योहार और हमारा स्वाभिमान, भाषा बोली अनेक, रीति रिवाज एक, देवों की भूमि किन्नौर, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आगे है, छोटा बड़ा कोई नहीं बात, छोटा बड़ा कोई नहीं, आते बया आते बया कहे सभी, बड़े बड़े पदवी में सभी, मान सम्मान यहाँ का रिवाज, एक किन्नौर एक आवाज। आगे है, संस्कृति को संजोए आ रहे, कुलियाच दाखरेन मना रहे, सांगला होली किन्नौर में मशहूर, हम सबको किन्नौर पर है गरूर गरूर, हम सबको किन्नौर पर गरूर। शासन प्रशासन शुद्ध नहीं लेती, ये जरूर ध्यान देना है। शासन प्रशासन जी शुद्ध जी नहीं लेती, कला और कलाकारों का सम्मान नहीं देती। 21वीं सदी का तीज त्योहार क्या डिजिटल बनता जा रहा, छीन कर माइक क्या अपनी ड्यूटी निभा रहा। इस पर आपको मैं ये थोड़ी सी आपसे लास्ट अंतिम सवाल है आपका। शासन प्रशासन सुध नहीं लेती, कला और कलाकारों का सम्मान नहीं देती, 21वीं सदी का तीज त्योहार क्या डिजिटल बनता जा रहा, छीन कर माइक अपना ड्यूटी कोई निभा रहा। लास्ट आपका सवाल है, इस पर आप प्रतिक्रिया करें। शासन प्रशासन सुध नहीं लेती। जी स्वागत है। जी जी जी। सबसे पहले तो बहुत सुंदर कविता थी आपकी, इसके लिए आप अ, पात्र हैं। अ, बहुत अच्छी कविता थी आपकी, बहुत अर्थ छुपा है इसमें। लास्ट में जो आपने कहा, जिस पर आप मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, वो इंडिविजुअल अधिकारी जो हमारे किन्नौर के क्राफ्ट मेले में एक कलाकार को से माइक छीनते हैं, मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं, यदि वो अधिकारी अपने एरिया में, जहां से वो बिलोंग करते हैं, अपने एरिया में अगर वहां प्रोग्राम चल रहा होता, तो क्या वहां भी अपने कल्चर की प्रस्तुति देने वाले कलाकार के साथ इस तरह की हरकत करता? ये शासन और प्रशासन से मेरा एक सवाल है। किन्नौर की संस्कृति को समझना ये इनके भूते की बात नहीं है। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने किन्नौर की संस्कृति का। भाषा एवं संस्कृति विभाग से भी मेरी शिकायत है। सम्मान दीजिए आप किन्नौरों को। किन्नौर सिर्फ ट्राइबल मानकर आप हमारी बेइज्जती करना छोड़ दीजिए। हमारी संस्कृति को समझने जानने के लिए वर्षों लग जाएंगे आपको। समझिए, अगर समझते हो समझिए, अदरवाइज आपको मान सम्मान नहीं मिलने वाला है। वो चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, पदाधिकारी हो।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी प्रभु जी का भी समय है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी फिर जी, मौका मिले तो कोई बहुत बहुत टिप्पणी कोई होगी तो मैं बहुत बहुत जरूर आभार। बोलूंगा। जी, बहुत-बहुत आभार। मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को, हमारा पेज किन्नौर के साथ-साथ भारत के साथ-साथ विदेशों के 9 देशों विदेश के 9 देशों में देखा जाता है। तो यहाँ अतिथि महोदय जहाँ-जहाँ से एक बार परिचित करवाना चाहता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी कल्पा से है और आदरणीय ताराचंद नेगी जी सांगला से, आदरणीय प्रभु जी हमारे रिब्बा से और हमारे साथ राजकुमार जी जिनकी सिग्नल की दिक्कत आ रही है, वो हमारे पगरामंग ओढ़नी से। तो आप सबको परिचित करवाते हुए तो हम जाते हैं हमारे रिब्बा की जो मशहूर जो वहाँ की एक कहते हैं कि अंगूर बड़े मशहूर है, वैसे ही हमारे आज के प्रभु जी भी बहुत मशहूर है, किन्नौर हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा भारत जो है इनके गानों को धुनों को सुनता है। तो आपका स्वागत है प्रभु जी। प्रभु जी, आपको नमस्कार राम भगत हमारी जी। आवाज आ रही है तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार राम भगत जी, नमस्कार ताराचंद चाचू जी, नमस्कार सुरेंद्र सर। देखिए, मैं प्रभु नेगी रिब्बा गांव से बिलोंग करता हूँ और बचपन से इस संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मैंने जो जो अपनी पढ़ाई थी वो भी इसी विधा में की है और इस टाइम शिमला में बिट्स इंडिया स्टूडियो मैं चला रहा हूँ। बोलिए सर। प्रभु सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका जो संगीत में आना कब हुआ? आप क्या कब और हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी को, केदार जी को और हमारे ताराचंद जी से परिचित हुए और इनके साथ साथ कैसे आपका एक एक बीट्स जो है पूरा भारत में काम कर रहा है, पूरे हिमाचल में। तो इससे पहले आप अपना परिचय के साथ साथ ये जरूर बताएं कि कब से आप जो है अपना म्यूजिक लाइन में काम कर रहे हैं। देखिए सर, मेरे को बचपन से शौक था म्यूजिक का। थोड़ा सा घर में भी म्यूजिकल माहौल था हमारे घर जी में। बट जो जो 90s के बाद का जो दौर आया किन्नौरी संगीत का, वो बहुत अजीब था। कहने में मतलब ये कि अजीब मतलब बहुत अच्छा था। कमर्शियल काम पहले होते नहीं थे, गाने बनते थे। बट जब एंट्री इनकी हुई सुरेंद्र नेगी जी की संगीत के क्षेत्र में और साथ में आए ताराचंद जी और केदार नेगी जी, तो बस उसके बाद तो इन्होंने मतलब सब कुछ चेंज करके रख दिया। हर चीज प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट किया। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिशनल गानों को हमारे तक पहुंचाया, सब तक पहुंचाया। अगर ये नहीं पहुंचाते तो शायद अब जो अभी का पीढ़ी है ये इनको पता ही नहीं होता ट्रेडिशनल गाने भी थे। काफी गानों को इन लोगों ने पहुंचाया, तो मैं इन लोगों से काफी वो हुआ, प्रेरित हुआ कि ये लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी फिर इनको सुनते सुनते और काफी मैं ये काम करने लगा। और मैं इनसे तो सुरेंद्र नेगी से तो बड़ी इच्छा थी उस टाइम मिलने की, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था तो छुट्टी नहीं होती थी और कई चीजें थी। तो मैं काफी टाइम, जब भी एक इन्होंने काम करना शुरू किया तो मैं पढ़ता था भावानगर प्रोजेक्ट स्कूल में आपके। तो सुरेंद्र नेगी और मेरी मुलाकात, आई थिंक मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी। हुक्म नेगी जी थे हमारे, लेट हुक्म नेगी जी, वो भी उन्होंने भी इस क्षेत्र में बड़ा काम किया था। अभी वो है नहीं हमारे बीच में। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी मुलाकात वहां हुई और मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं आज इनसे मिला। बाकी ताराचंद चाचू से तो ये तो हमारे चलो रिलेशन से ही है, बट मैं मिला उसके बाद इनसे। और जैसे ही मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ, काफी कुछ सीखने को भी मिला कल्चर के उससे। बहुत ऐसा है। बहुत अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ पेज के द्वारा उन गणमान्य व्यक्तियों को भी याद करना चाहता हूँ आप लोगों के समझ, जिन्होंने जो है हमारी संस्कृति को संजोए रखा है। आदरणीय सतीश नेगी जी, आदरणीय मायूम नेगी जी, आदरणीय हमारे प्रदीप नेगी जी, हुकुम नेगी जी, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने एक संस्कृति को नींव दी। तो मैं भविष्य में कोशिश करूंगा। हमारे सतीश जी से भी बात हुई थी, थोड़ा व्यस्त रहते हैं कि कभी मायूम जी के साथ आए तो उन्होंने समय दिया हुआ है, आएंगे जरूर। तो उनको भी याद करते हुए तो आपसे आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा और उसी में थोड़ा सा सवाल रहेगा। सवाल है पहनावा। और जिस प्रकार से गीत संगीत को आप लोग संजोए रखते हैं, उस प्रकार से हमारा जो हर चीज जो है एक ट्रेडिशनल होता है, धरोहर है, लेकिन भाषा, हम्म लोक संपर्क, हम्म आधिकारिक शासन प्रशासन अनभिज्ञ है, सिर्फ जनजातीय मान कर, जैसे हमारे आदरणीय तारचंद ने कहा। तो ये जानना है सभी को, शासन प्रशासन को। पहनावा, सिर पर मखमली टोपी और बदन पर मखमली चोली, उस पर लिपटी ऊनी टोपरू डोरी, करते तारीफ किन्नौर से रोडू। पहनावा, वेशभूषा और विचार किन्नौर का है बेहतरीन रिवाज और संस्कार। किन्नौर का है बेहतरीन रिवाज और संस्कार। मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, समय नहीं है।
देवी देवताओं सही से सजा सांथंग, विभिन्न परिधानों से सजा देव दरबार, और है रण सिंह कन्नाल ढोल नगाड़ा, गीत संगीत नहीं कोई पहाड़ा। ध्यान देना है कि उन्होंने पहाड़ा समझा और माइक छीन लिया शायद। गीत संगीत नहीं कोई पहाड़ा, जिसे अर्थ से अनर्थ कर रहे, माइक छीनकर कला और कलाकार का अपमान कर रहे। सतलुज की कलकल करती नदियां, पहाड़ों में बसते अदृश्य सावनिया, जिसे हम परियां कहते हैं, और किन्नौर की शान टोपी दोड़ू, यहाँ के घरों में मंदिरों में पहनावा का यह रिवाज, गीत संगीत यहाँ का पारंपरिक रिवाज। लेकिन क्यों बदल रहा है कुछ लोगों का विचार, लेकिन क्यों बदल रहा है कुछ लोगों का विचार, और क्यों छीना जा रहा है कलाकारों का माइक। तो सर क्या उन्होंने पहाड़ा सोच लिया क्या, माइक को छीन लिया जबरन? तो ये क्या कौन सी संस्कार आता है? पुलिस लाइन में तो ऐसे कोई संस्कार नहीं है। उनका तो काम है कि सेवाएं देना हमारे जनता के लिए, और उन्हीं जनता से उनको शायद अनभिज्ञ हमारे टैक्सों से ही कई विभाग चलते। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, हमारा जो धरोहर को नहीं समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, हमारे कलाकार को नहीं समझ रहे, क्या वो सम्मान्य काम किया उस मंच में, क्राफ्ट मेले में, जिसे जनजाति कहा, क्या जनजाति को जनजाति की तरह से छीना जाएगा? इस पर आप। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। जी जी। हाँ अब सर आपने बहुत खूबसूरत कविता लिखी है। देखिए किन्नौर एक संस्कृति का खजाना है, चाहे आप ड्रेस सेंस से बोलो, पारंपरिक वेशभूषा से बोलो, चाहे आप शिल्प कला से बोलो, चाहे संगीत। अभी फिलहाल बात संगीत की हो रही है, तो इस खजाने को बचाना बहुत जरूरी है। जो संगीत का खजाना यहाँ पे है, इस खजाने को बचाए रखना, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। अब देखिए सर, खजाने को बचाया तभी जा सकता है जब आप आर्टिस्ट को बचा सकते हैं। यहाँ का आर्टिस्ट तो खतरे में है। जो आर्टिस्ट खतरे में होगा तो इस संगीत के और ये जो ट्रेडिशन है, इसके खजाने को बचाना बहुत मुश्किल है। तो सर सबसे पहले इस खजाने को बचाना है। देखिए किन्नौरी संगीत में कुछ बात अलग ही है। सुरेंद्र सर ने बताया था, देखो नोट्स के माध्यम से, म्यूजिकल लैंग्वेज के माध्यम से बताया कि ऐसे पौड़ियां चढ़ना उतरना, जो ऐसे जंपिंग नोट्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अदर स्टेट और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइप का नहीं है। तो इस चीज को बचाने के लिए यहाँ के सरकार को, शासन को, प्रशासन को, यहाँ के एक जो आर्टिस्ट है इनको सिक्योरिटी देनी होगी। और जो हमारा विभाग है, भाषा विभाग या चाहे जो भी है, तो इनको भी करना चाहिए कि यहाँ का जो रिसर्चर है, कोई रिसर्च कर रहा है किन्नौरी गानों पर या किसी भी चीज पर, पुरानी चीजों को रिसर्च कर रहा है, तो विभाग को ये चाहिए कि उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प करे। तो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। मैंने भी यहाँ यहाँ के गीतों पर ही अपना रिसर्च किया है। चलो मैंने तो कोई डिमांड की नहीं थी, पर वैसे है कि जब भाषा विभाग या लोक संस्कृति विभाग जो भी है, तो इनको ढूंढना चाहिए ऐसे आर्टिस्ट या पुराने आर्टिस्ट, या फिर जो रिसर्च कर रहा है उसकी सहायता करे। अब नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये खजाना रहेगा नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद लोग जो शॉर्ट्स नोट्स के जो छोटे छोटे जो पंजाबी गानों के ऊपर यहाँ किन्नौर में ठुमके लगा करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। आपको मैं एक बात और बताऊं, तो एक मेरे भाई, जो मैंने कल पोस्ट पढ़ा था उनका, कोई भगत नेगी जी है, मैं जानता हूँ उनको, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि केदार नेगी, ताराचंद नेगी, प्रभु नेगी, मतलब इन लोगों ने किया है काफी योगदान संस्कृति को बचाने के लिए। मैं खुद बोलता हूँ कि किया है, बहुत सारा, बहुत कुछ हमने प्रयास किया है। तो इस प्रयास के साथ साथ यहाँ के जो शासन प्रशासन है, इनको भी जुड़ना चाहिए हमारे साथ, ताकि हमारे में एनर्जी बूस्ट हो जाए, डबल हो जाए। और उन्होंने ये भी लिखा था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो म्यूजिक है ना, वो बेहोड़े वाला म्यूजिक हो जाएगा। तो इसलिए, तो ये तो बात रही संगीत के संरक्षण की, है ना। तो यहाँ पे तो जो गायक है जिसके हजारों फॉलोवर है ना, जो एक गायक होने से पहले एक इतना शरीफ और इतना अच्छा इंसान है, उसके साथ बदसलूकी और बदतमीजी हुई है। जो बताया जी कि कोई पुलिसकर्मी जो भी है, तो उन्होंने जबरन माइक छीन लिया उनसे। और जो वीडियो क्लिप सुरेंद्र नेगी सर ने बोला कि आप बीच में दिखा लेना, तो वो तो बहुत गलत है। केदार नेगी के साथ तो ना इंसाफी हुई, उनके साथ तो बदतमीजी हुई। तो इसके लिए प्रशासन को भी देखना चाहिए, और अपने एसपी किन्नौर,
इनको भी है कि इस मामले में इनको अच्छे से गौर से छानबीन करे और केदार नेगी को न्याय दिलाएं। बात एक केदार नेगी की नहीं है, यहाँ पे काफी कलाकार है, बहुत सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी यही, उनके साथ इतनी घटना नहीं होगी, इतनी बेइज्जती उनकी नहीं होगी, हो सकता है डबल होके आए बेइज्जती, 10 गुना और होके आए। तो इसलिए ये है प्रशासन से भी ये आग्रह कि प्रोटेक्शन दे सिंगर को। आप बुला तो देते हैं मेले में कि आ जाओ सिंगर, है ना, आ जाओ जी, है ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना, हमारे पास बजट भी कम है, आप आइए। और जब बाद में जब प्रोग्राम खत्म होता है तो क्या एक कोई पुलिसकर्मी आके बदतमीजी से माइक छीन के चला जाता है। सुरेंद्र सर ने ये बोला अभी कि एक जो आर्टिस्ट को जो वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये बात मेरे को बहुत सही लगी कि आर्टिस्ट जब आता है, जब अरे आता है, उसके इतने सारे वो होते हैं, फॉलोवर होते हैं, कई बार फॉलोवर्स के बीच में ही बिट जाते हैं। तो ये है कि उनको छोड़ने का भी एक इंतजाम हो प्रशासन से। तो ऐसी बातें हैं सर। बट ये मैं तो इस बात की बहुत निंदा करता हूँ जो केदार नेगी जी के साथ हुआ है। वो कोई ऐसे वैसे आर्टिस्ट नहीं है जो कि मतलब उनके साथ ऐसा किया गया। हालांकि प्रशासन को तो उनको और रिस्पेक्ट देना चाहिए था, पुलिस कर्मियों को भी ये कि जब वो स्टेज से नीचे उतरे तो वहां भी उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करते माइक छीनने से अच्छा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माइक छीनने से बेहतर अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था करते तो समय सीमा बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन चलिए, अभी आप लोग जुड़ेंगे नहीं, बहुत कम मिलते हैं, आप लोग व्यस्त रहते हैं, तो हम 5-10 मिनट और समय लेना चाहेंगे आदरणीय सुरेंद्र जी से, आदरणीय तारचंद नेगी से, सभी क्योंकि ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है इस पेज में आप लोगों को एक रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों को प्रणाम करते हुए। और मैं अब मेरा पेज आज जो है लग रहा है कि संपन्न हो चुका है, जो मेरी मेहनत आप लोगों के आने से। तो आशीर्वाद बनाए रखें ऐसे ही। तो सुरेंद्र सर, आपके लिए मैं एक कविता रखना चाहूंगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, आपके लिए हेलो, कविता है। और मेरी मैं आवाज आभार प्रकट करते हुए मेरी हमारे प्रभु जी का, आपने आपके जो मैसेज थे जनता जाने, जिस प्रकार से पंजाब में एक कांड हुआ कलाकारों के साथ, भविष्य में ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, जब वहां पर जो सुरक्षा देना पुलिसकर्मी का काम है, अगर माइक छीन के बहुत बड़ी तादाद में लोग गुस्सा करते तो आपातकालीन स्थिति भी हो सकती थी। तो चलिए, सुरेंद्र सर एक बार अपना माइक ऑफ करें। मैं आपके लिए एक कविता रखता हूँ। कविता थोड़ा प्रशासन से संबंधित ही है, लेकिन आपको सुनाना चाहूंगा। आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो की थी कि वीडियो में क्या किस प्रकार से जो है पुलिस अधिकारी ने जो है यहाँ पर घटना की थी, उसको हम दिखाना चाहेंगे पहले। जोरदार तालियां हो जाए, हमारे स्टार है। पीति परि पशु हमारा क्या यहाँ पर हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं तो क्या शायद पर्सनली मैं पुलिस के जितने भी सम्मानीय व्यक्तियों पर, पुलिस में जो ड्यूटी करते हैं, चाहे सैनिक है चाहे पुलिस कर्मचारी, सभी के लिए पेज के द्वारा नमन। आप आदरणीय हो, आप हर परिस्थिति में काम करते हो, राजनेता का आगमन हो या फिर कोई रैलियां हो या फिर कोई शादी ब्याह, ऐसे कई त्योहारों में आप लोगों को 24 आवर जो है आप सेवाएं देते हैं। आपको 13 महीने का तनख्वाह भी मिलता है। एक गंभीर विषय जानना भी है, अलग विभाग से हटकर आपको साल के 12 महीने नहीं, 13 महीने की ड्यूटी पेमेंट एक्स्ट्रा भी मिलता है। इस पर भी आपको जानना है वो क्यों मिलता है। इसीलिए 24 आवर सेवाएं देते हैं हमारे लिए, आपका आप जनता के लिए और हमारे लिए काम करते हो। आप लोग सबको कोटि कोटि नमन। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखते हुए हमें खुद को जो है अपने आप को शर्मिंदा महसूस होती है। और जो निष्ठा कुछ इनका 3-4 मंत्र है, उस पर जो एक दाग लगता है। तो आपके लिए यहाँ पर हमारी पर्सनल लाइफ का रखो ख्याल, इसी पर ही मैंने एक कविता बनाई है।
हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, ऐसा पुलिस अधिकारी कहता है। क्राफ्ट मेले में कलाकार से माइक छीनकर प्रोग्राम बंद करता है। कला और कलाकार का तोहिन करता है, कला और कलाकार का तोहिन करता है, और पुलिस विभाग का भी एक तरफ से अपमान करता है। ध्यान दीजिएगा आगे। मैं तो यहाँ आगे वो करे, मैं तो शासन प्रशासन से कहता हूँ, मैं अपनी ओर से, पुलिस के पर्सनल लाइफ का रखें ख्याल। बिल्कुल जायज है, उनका भी रखें ख्याल। जरूरी नहीं है कि 11 बजे तक आप प्रोग्राम रखें, सीमित समय में प्रोग्राम निपटा सकते थे, और कलाकारों की सीमित जो है सीमाएं दे सकते थे, 10-10 मिनट, ठीक है। तो मैं तो शासन प्रशासन से कहता हूं, पुलिस के पर्सनल लाइफ का रखें ख्याल, वरना जाने फिर कब किस मेले में माइक छीनकर बंद हो जाएंगे ऐसे त्योहार। जाने किस मेले में माइक छीनकर बंद हो जाएंगे ऐसे त्योहार। आगे है, बात तो उनकी भी सच्ची है, बिल्कुल जायज है। दिन रात वर्दी बदन में सजी है, कब कौन सा अपराध हो, कब किसका फोन आए, पुलिसकर्मी तो ड्यूटी में डटे हैं, पुलिसकर्मी तो ड्यूटी में डटे हैं। आगे है, थोड़ा सा वर्दी का इज्जत रखो। यहाँ पर पेज के द्वारा, जनता के पेज के द्वारा हम आपके समझ, थोड़ा थोड़ा तो वर्दी का इज्जत रखो। जनता के बीच आप भी पहचान रखो, जनता के बीच आप भी पहचान रखो। रख वर्दी का रौब हम पर, रख वर्दी का रौब हम पर, ना कानून का तिरस्कार कर। वर्दी का कोई अफसर ऐसा गंदा काम न कर, हम वर्दी का कोई भी अफसर ऐसा गंदा काम न कर। तो थोड़ी सी इसी प्रतिक्रिया देते हुए सर, जो हमारी पर्सनल लाइफ का रखो ख्याल। इन्होंने कहा कि क्या पुलिस अधिकारी क्या एक ही ड्यूटी का 3 दिन लगातार कर रहा था होगा, क्या शिफ्ट ड्यूटियां नहीं होगी, क्यों जो है आखिर जो है पुलिस एसपी साहब ने उनको इस प्रकार के काम में लगा के रखा, क्योंकि बेचारे, वो तो बेचारे कहेंगे, बहुत थके हारे है, 3 दिन कंटिन्यूज मेले को संभालते, राजनेताओं को संभालते, प्रशासन जनता को संभालते, भीड़ को संभालते हुए, ट्रैफिक को संभालते हुए, इन सारी समस्याओं को, तो आखिर क्यों पर्सनल लाइफ का रखें ख्याल। इस पर आप प्रतिक्रिया करें सर। जी जी सर, सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं जी सर? आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल था, बेहतरीन आपकी जो कविता थी, और मेरे ख्याल से इस कविता के अंदर ही आपने जवाब भी दिया था, और आपने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दिया था। सबसे पहली बात, कोई भी कर्मचारी, वो पुलिस हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट से हो, जितने अवधि में अपने ड्यूटी पे होता है, वो उसको सिर्फ अपना ड्यूटी पे फोकस करना, ना ही अपने पर्सनल लाइफ में, वो चाहे 3 दिन हो या 4 दिन। दूसरी बात, आपने ये कहा कि 13वां पे मिलता है। वो 13वां सैलरी इसीलिए मिलता है कि ताकि ये डे डे नाइट काम करते हैं। तो ये वो उनका कार्यकाल था, वो कर रहे थे। ऑन ड्यूटी जब वर्दी पे है तो उनको अपने घर के सोचने की तो मेरे हिसाब से मतलब ही नहीं बनता कि वो अपने घर के बारे में सोचे। वर्दी उतारने के बाद वो सोच सकते थे, जब तक वर्दी था तब पुलिस थे वो, जब तक पुलिस की वर्दी उन कोई मतलब नहीं। और उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, और सारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते हैं। पुलिस की वजह से हम लोग सांस रहते हैं, और हिमाचल पुलिस तो मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार और स्वच्छ पुलिस है, मेरा मानना है। हमने बहुत स्टेट के पुलिस देखे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हिमाचल पुलिस है वो सबसे अलग है। हमें इन पे गर्व है। बहुत सारे मेरे साथी पुलिस दोस्त है, कलाकार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आईपीएस है कुशाल सर, शायद आजकल कांगड़ा में एसपी है, बहुत अच्छे सिंगर है वो, उनको बहुत अच्छे से सुनाए, जानते हैं अच्छे से। ऐसे ही बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर हैं जो संगीत से जुड़े हैं। यही नहीं, आप हार्मनी ऑफ द पाइन देख सकते हैं, पुलिस बैंड है, पूरे देश में परचम फैलाया था। अभी भी पुलिस बैंड का ही ऑर्केस्ट्रा है, वो भी कला का प्रदर्शन करती है। क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। उस दिन जो कार्यक्रम हुआ पुलिस बैंड का हो रहा हो, और पुलिस बैंड का कार्यक्रम में कोई पुलिस वाला आके माइक छीनता, तो क्या होता? आप थोड़ा सा आप गौर फरमाइए इस पे, क्या ऐसा होना था उस दिन? तो सबसे बड़ी बात ये सर, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे, जो भी थे, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, निंदनीय काम किया है। मेरे हिसाब से उनसे माफी से भी ऊपर का उनको सजा होना चाहिए। अभी भाई साहब, बड़े भाई जी ने बताया कि उनका कहीं ट्रांसफर का कुछ सुनने में आ रहा है, तो कहाँ जाएंगे? हिमाचल के अंदर ही होंगे, सेवा में होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। सर, पीओ में ही तो है, लेकिन पीओ में ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पुलिस लाइन में कोई लगा बात दिया नहीं सर, उनको थोड़ा डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं, कहीं भी जाते हैं तो वो माफी तो लेना ही पड़ेगा। जुर्म तो जुर्म ही होता है ना सर।
मैं कोई गलत काम करता हूँ और भाग जाता हूँ तो मैं तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। उन्होंने गलत किया है, पब्लिक ने अभी देख लिया। आपने क्लिप इसलिए दिखाने को कहा था, शायद कुछ लोगों ने वो क्लिप्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसको आप देख के लगता है कि ये जो पुलिस महोदय है वो बड़े तैश में आते हैं। उनका जो स्वभाव है, उनका कोई एक्टिविटी उस टाइम ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई तहजीब से आ रहे हैं। वैसा ही लग रहा है कि वो अगर वो केदार जी अगर थोड़ा सा आनाकानी कर देते तो शायद वो लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं या हाथ भी उठा देते। वो माइक लेते समय केदार जी माइक पकड़ के रखते तो वो छीन भी लेते जबरन, और वो उन पे हाथ भी उठा सकते थे। उनका रवैया से लग रहा है ऐसा। तो मैं तो एक बार और बोल रहा हूँ, वो महोदय एक बार पूरा अच्छे से अपना ट्रेनिंग लीजिए और अपने ड्यूटी को अच्छे से कीजिए। वही कह रहा हूँ, आज हमारा कलाकार असुरक्षित कुछ लोगों की वजह से है, जिनमें से ये महोदय भी एक है। और कुछ विभागीय बात हो रही थी कि भाषा विभाग ये वो सो। देखिए सर, भाषा विभाग ने मेरे जानकारी के अनुसार किन्नौर के लिए तो आज तक मेरे नॉलेज में कोई भी काम मेरे को दिखा नहीं है। आज इन्होंने अपने ऑफ हमारे अतिथि महोदय का सिग्नल दिक्कत हुआ है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो। जी बिल्कुल। प्रभु नेगी जी ने कहा था, अभी अभी बात यही कही थी कि भाषा विभाग ने कोई काम नहीं किया है, और उन्होंने वाकई में कोई काम नहीं किया है। मैं इस संदर्भ में प्रभु नेगी जी को याद दिलाना चाहूंगा, 1 साल पहले की बात, शायद साल हो गया है। एक हम यही कुछ मुद्दा लेके हम कहीं किसी अधिकारी के पास गए थे, इसी विभाग के कोई अधिकारी थे कि किन्नौर में ऐसा हो सकता है, हम लोग इस गानों को ऐसे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं सर। और ये बहुत अधिकारी है, ये तो पूरे हिमाचल लेवल के अधिकारी है, IAS ऑफिसर किन्नौर से ही है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे को उत्साहित किया, हम पूरा हेल्प करिए आप। हम भी ठीक है जी, पहली बार किसी ने कहा हमें, और हमारा काम ने अपना कंसेप्ट क्लियर किया। तो ये है, इतने गाने हैं, इन गानों को प्रॉपर किन्नौर के जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सराय चिनंग बोलते हैं जिसको, 18 प्रकार के वाद्य यंत्र जो बिल्कुल इसको विलुप्त होने जा रहे हैं, विलुप्त ही की कगार पे है, जिनको ढूंढ ढूंढ के हमने खोजना था और उनके वाद्य को भी ढूंढना था, उनको हमने रिकॉर्ड करना था, वो प्रिजर्व करना था आगे के लिए, ताकि ये पता लगे हमारी संस्कृति थी। तो उन्होंने कहा यस। अच्छा, इनमें जो लागत था, जो भी था इसमें जो आए वे जितना भी होना है उनको हमने बता दिया था, वो भी उन्होंने। फिर इस संदर्भ में हमने रिकांग पीओ पे, हमारे हिमाचल के जो रिकांग जिला किन्नौर के जो DPRO महोदय है, उनसे भी मैंने पर्सनली बात की थी, उन्होंने भी बात की। बाद में DPRO महोदय का वापस रिप्लाई आया था कि हमारे पास फंड की कमी हो रही है कहीं से urgent। उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। देखिए सर, इतने बड़े बड़े विभाग चल रहे हैं, लेकिन इतना छोटा सा बजट इनके पास इतना बड़ा कार्य के लिए नहीं है। तो विभाग क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए ऐसे विभाग को। प्रभु नेगी जी से राय ले सकते हैं आप इस बारे में। हमने अभी लास्ट ईयर की बात है, ज्यादा नहीं, उसके बाद हमने इस बात को आगे किया नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे दरअसल संबंधित विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी IPR गए थे। उनसे हम नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हमारे किन्नौर से हाँ ही जी, है, हाँ जी। बड़ी खुशी हुई हमारे नहीं, को। उनसे पहले भी हमारा मुलाकात है, बातचीत है उनसे, तो उन्होंने पूरी सांत्वना दी हमें, ऐसा होगा। वो बड़े उत्साहित हो गए, लेकिन पता नहीं बीच में क्या इनके वो आ गया, तो वो उनका फंड नहीं है भाई। इतना बड़ा ऐतिहासिक किन्नौर, देखिए टूरिज्म के लिए आप बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, तो किन्नौर में ये है, किन्नौर में ठीक है, अभी क्राफ्ट में रहा उसके लिए बड़ी खुशी है, इसमें भी इन्होंने दिखा। लेकिन संगीत के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जीरो। जो कुछ भी किया, 2-4 हम लोग हैं जगह, बड़े भाई साहब, माननीय बड़े भाई साहब ने कहा कुछ नाम ऐसे जो हम नहीं ले पाए। वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि सीधा हमसे कुछ बातचीत हो रही थी आपकी, तो वो नाम नहीं लिया, तो मैं माफी चाहूंगा। मायूम दीदी जिन्होंने सबसे पहले काम किया है किन्नौर के ऊपर, सतीश नेगी जी हो गए, गंगादत्त जी हो गए, प्रदीप नेगी जी हो गए, भाई मोतीलाल जी हो गए, प्रभु नेगी जी के बड़े भाई साहब है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। स्वर्गीय इंद्रलाल भाई जी, उन्होंने बहुत सारा काम, इनकी पूरी फैमिली ने किन्नौर के लिए बहुत सारा काम किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ, किन्नौर वाले भी अच्छे से जानते हैं। और इतने अच्छे अच्छे गाने इन्होंने लिखे, मोतीलाल भाई जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, खुद लिखे और खुद गाए इन्होंने। तो ये तो खैर योगदान है हमारे आर्टिस्टों का, किन्नौर के जितने भी आर्टिस्ट है उनका। लेकिन सरकार का बिल्कुल जीरो योगदान है हमारा, इसलिए हम लोग आगे नहीं जा पाते हैं। और आगे तब जाओगे, मैं किन्नौर के सभी जितने भी आर्टिस्ट है, जो नए लोग काम कर रहे हैं,
अपना कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि आपकी पहचान बन जाए। अदरवाइज आप लोग अगर इस तरह से फॉलोअर बनते रहोगे तो किन्नौर के अंदर लड़ाइयां लड़ते रहोगे, वहीं छोटा छोटा काम में संतुष्टि करना पड़ेगा। आज बोल रहे आप प्रभु नेगी जी है, ताराचंद नेगी जी है, सुरेंद्र है, जो भी है, वो किस लिए है आपके सामने? इसीलिए कि हमने स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, हमने इसमें बहुत सारा सीखा है, गुरुओं से सीखा है, अपने बुजुर्गों से सीखा है, अपनी संस्कृति से सीखा है, तीज त्योहार मेलों से सीखा है, अपने एनवायरमेंट से सीखा है, पेड़ पौधों से सीखा है, झरनों से सीखा है, बादलों से सीखा है। आपको फील करना पड़ेगा तभी संगीत आएगा, ऐसा नहीं आएगा। 3 नोट के गाने बनाते रहो, 4-4 दिन तक बजेंगे, चौथे दिन और मांगेंगे आपसे और दो। इस तरह अच्छे सुर के गाने बनाओ, हजारों साल जिएंगे। चुलबारे सिंह से गाने बना दीजिए, हजारों साल तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे गाने हमारे, उसको एक बार और रिकॉर्ड कीजिए, वो फ्रेश ही लगेगा आपको। वो इसलिए क्योंकि उसमें बात है, उसमें म्यूजिक है, उसमें संगीत है, उसमें आत्मा है जुड़ी हुई। और मैं चाहता हूं हिमाचल के जो भी इस संगीत से संबंधित विभाग है, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है, हम चारों की आवाज जा रही है, तो कृपया जो आगे आने वाला वक्त है, नए लोगों उनको प्रोत्साहित करें, उनको सहायता करें। संगीत के क्षेत्र में आने जाना चाहते हैं तो उनको आगे भेजें। नहीं तो ये हमारा संस्कृति, जो किन्नौर की संस्कृति नहीं, पर अभी तो पूरे हिमाचल की संस्कृति डूबने की कगार पर है। थैंक यू राम भगत जी, कुछ और अगर जानना चाहेंगे तो बताओ। बहुत 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 आभार, आप लोगों ने समय निकाला। एक बार बार यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इसके बारे में सभी से राय लेना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार से सम्मान रैली रखा है कलाकारों ने, सम्मान रैली पीओ के अंदर में, तो उस विषय पर यहाँ पर एक कमेंट आया है कि क्या आप सभी जो व्यक्ति कल केदार नेगी के समर्थन में आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो निवेदन की करें कि केदार नेगी का मनोबल भी बढ़ाएं। तो इन्होंने कहा है कि आप तो सोलन में होंगे शायद, फिर भी आप अपनी प्रतिक्रिया कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कल के समर्थन में जा रहे? सर सुरेंद्र सर। सर मुझे कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। आपकी आवाज कल आप कुछ जी, आपकी आवाज कम आ रही थी, कुछ सम्मान समारोह करके मैंने सुना है। हाँ हाँ, देखिए, जहाँ पे कल आपको कोई सम्मान कर रहा है तो उस सम्मान समारोह में जरूर जाना चाहिए, सारे आर्टिस्टों को मिलके जाना चाहिए। अगर केदार नेगी के प्रोटेक्शन में कोई बात हो रही तो उसमें सभी आर्टिस्टों को मिलके जाना चाहिए। ये एक केदार नेगी जी के लिए ही नहीं है, ये किसी हर एक आर्टिस्ट के लिए ये मुहिम ये चल रहा है। जो निंदनीय कार्य हुआ है पुलिस के द्वारा, ये हर एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिर्फ केदार नेगी के लिए, सबको जाना चाहिए। मेरा मानना है हम सबको एक होकर आगे चलना चाहिए, जब तक वो माफी ना मांगे तब तक चलना चाहिए। और कोई सम्मान समारोह आप कराए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो संबंधित विभाग को सरेआम तमाचा है कि आप सम्मानित कर रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास फंड नहीं है। सम्मानित करने के लिए भी काफी सारा फंड की आवश्यकता होती है, हमें मालूम है। कितने सारे लोगों को आपको एक साथ एक मंच पे लाना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है, सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, और उनका जलपान का होगा, कोई आना जाना, कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर होगा आपका, उसमें भी खर्चा आता है। लेकिन ये जितने भी विभाग है, इनके पास तो फंड है नहीं। तो मैं चाहता हूँ आगे से विभाग का नाम ना ले, हम खुद ही करें। अगर कुछ हमसे भी आपको योगदान की जरूरत हो तो हम भविष्य में मैं अपनी ओर से कहता हूँ मैं जरूर साथ रहूंगा, और मेरे दोस्त भी शायद मेरे साथ ही रहेंगे। कोई संबंधित कार्य से फंड हो या कोई हमारी कोई और दूसरी बात हो, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। आप हमारे कल्चर को आगे ले जाएं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। ये जो आज का जो डिबेट चल रहा है संगीत के ऊपर या जो भी है, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, वो हमसे कुछ छोटी मोटी जो बात हो रही रेंडमली, कई बार गलती हो जाता है मुंह से, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन हमारा मंशा किसी भी आर्टिस्ट को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो मैं बात कर रहा था कि कुछ अपना कीजिए, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों से, हमें कुछ आपके कार्य से हमको कुछ प्रॉब्लम है या कोई गिला शिकवा है आपके आर्टिस्टों से, नए आर्टिस्ट से। आप लोगों को अपनी पहचान बनानी है सर, तो आपको सही संगीत को लेके आना पड़ेगा, सही गायन को लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जा पाओगे। नहीं तो आप सिर्फ एक संबंधित क्षेत्र पे अपने एरिया वाइज होके रह जाओगे। एक ऐसा टाइम आएगा, मैं आप आज को भविष्यवाणी कर देता हूं, आप लिख लो। आप इस तरह का कार्य करेंगे तो किन्नौर में नहीं, अभी तो पूरे हिमाचल में ऐसा एक टाइम आएगा कि एक किन्नौर के अंदर भी कोई 50 जॉनर बन जाएगा, और अपने अपने एरिया के गाने बनने शुरू होंगे। उसी एरिया में लिमिट रहेंगे, वो लिमिटेड। समझ रहे ना मेरी बात को? अगर आपको आगे ले जाना है तो एक ऐसा अपने आप ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा संगीत दीजिए कि पूरे दुनिया आपके संगीत को कई सालों तक सुनते रहें और आपका संगीत अमर हो। यही है। दूसरी बात, उस पीछे किसी संगीतकार, किसी गायक, किसी गीतकार के द्वारा किए कार्य को
जबरन रिकॉर्ड करके अपने नाम पे पोत के आगे लाना, वो कोई संगीतकार की बात है, तो तौहीन है। सबको मालूम है आप लोग क्या करते हो, कितने लेवल पे हो, किस लेवल पे काम करते, सब जानते हैं। प्रभु नेगी जी जानते हैं, ताराचंद भाई जी जानते हैं, केदार जी जानते हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने गाने गाए हैं अच्छे, उनको भी लोग गा रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार संबंधित जो भी कलाकार जिनने पहले काम किया उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बोलते गा लीजिए तो गा लीजिए, और आप क्रेडिट पे आप उनका नाम जरूर दीजिए। आप लोग तो जी बनने कहाँ बने हुए कहिए। मैं ये देख रहा हूँ सर, मुझे इस बात का नहीं है कि आप बचा कि हमारे गानों को 10 बार रिकॉर्ड करें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गाने हम 10 और बना देंगे, 50 बना देंगे, कोई बात नहीं है। खासकर किन्नौर का काम मैंने इसीलिए छोड़ा है, ये जो विभाग से जो हो रहा था आज तक, कोई भी विभाग ने आज तक हमें कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। संबंधित विभाग में हमारे बिल्कुल ही आसपास क्षेत्र के एक अधिकारी कई सालों तक यही पीआर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी कभी इतना ज्यादा हेल्प नहीं किया है। बाहर के आर्टिस्ट आके जरूर गए यहाँ। तो जितना भी नाम हमने बनाया ना, तो हमें तो खुशी है, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, माँ सरस्वती का, अपने माँ बाप का, अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट का, अपने एरिया का, कि जितना भी हमने कुछ किया है कि हमें उन्होंने हमें आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा, और हम आगे चलते रहे, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, और आगे जाएंगे। वो ये है कि मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो आप लोग आसानी से काम करने के चक्कर में ये कर रहे हो, वहीं डूब जाओगे। जो नए कलाकार है, करो और अच्छे से करो, सीखो, और अपने कल्चर को बचाना है तो ओरिजिनल कल्चर को लेके सामने आइए। और कल का दिन जो आप बता रहे हैं, सभी जितने भी कलाकार हैं किन्नौर के, आपने शायद किन्नौर से ही बोला सम्मान कर रहे हो, तो किन्नौर से सुमरा से लेकर सुमरा जितने भी ऊपर तक, कितने भी निचार से लेकर जितने भी ब्लॉक है हमारे, सभी आर्टिस्टों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पीओ में जाएं और उसमें हिस्सा लें और सम्मान प्राप्त करें। और केदार नेगी जी के संरक्षण में या प्रोटेक्शन में जो भी कार्य होना है कलाकारों के द्वारा, जो कलाकार के साथ बेइज्जती हुई, कलाकार को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक कलाकार केदार बनना पड़ेगा। हर एक कलाकार को केदार समझना पड़ेगा, अपने आप को उनके साथ जो तौहीन हुए अपना सोचना पड़ेगा, तभी इसका न्याय मिलेगा। और ज्यादा ना कहता हूँ, मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, समय भी नहीं है। भाई साहब देख रहे हैं, ताराचंद भाई जी परेशान हो रहे होंगे शायद, प्रभु ने जी अंतिम अंतिम आपका ये है कि जब आप तीनों को, धन्यवाद सुरेंद्र सर, आप तीनों को जो पेज में बहुत सारे लोगों ने एक नींव बताया आप तीनों के लिए जो जुड़े हैं, तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो किन्नौर में के दर्शक जुड़े हैं और जो लाइव जुड़े हैं और जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी ओर से? हाँ, सबसे पहले जितने भी दर्शक जुड़े हैं पहले से, और आपने उनके लिए दो हाथ जोड़ के नमस्कार और स्वागत। और बस उनसे सिर्फ एक यही गुजारिश है, आप लोगों ने हमें इतना बड़ा कलाकार बना दिया है कि पूरी दुनिया सब जानने लगते हैं, तो हमें ऐसा ही बड़ा रखें। आप हमें इतना ही इज्जत दें, आपका इज्जत हमें हमारे ऊपर हमें बरकरार रहे, हमारे ऊपर आपकी मेहर हमें हमेशा बरकरार रहे, हमें सुने, हमें प्रोत्साहित करते रहें। और आपका आशीर्वाद दर्शकों से ही हम गाना बनाते हैं, दर्शक सुनता नहीं तो वो गाना कहाँ जाएगा, ये श्रोता सुनता नहीं कहाँ जाएगा। ये जो सुरेंद्र नेगी, केदार नेगी, प्रभु नेगी, ताराचंद नेगी जो भी बने, ये इन्होंने बनाया, हमने नहीं बने हैं, हम नहीं बने हैं। यही लोग होते हैं जो आपको बनाता है कलाकार, और यही लोग है जो आपको गिराता है। जब आपके अंदर अहम की एक छोटी सी भावना आती है, तो आपको जो है ना अर्श से फर्श तक ला देते हैं। कौन है? ऑडियंस, कलाकार को। तो यही दर्शकों को शत शत नमन है, आप लोगों ने इतना आगे पहुंचाया, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। थैंक यू जी, बहुत खूब। प्रभु सर, आप जो है एक अंगूर की बस्तियों से आते हो, विरासत है अंगूरों का आपका रिब्बा में, वैसे ही आपका जो घर संगीत से जो है पूरा खजाना जो है, पूरा घर जो है आपके भांजे तक जो जितने भी आपकी पीढ़ी एक पूरा संगीत से जुड़ा हुआ है। तो आप कल के जो उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? और हमारे किन्नौर के दर्शकों ने बहुत आप लोगों का, सभी का, तीनों का नाम लिया है, जितने भी आज लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई मैसेज आपके द्वारा? स्वागत है पुनः। देखिए सर, फैमिली बैकग्राउंड आपने बता ही दिया। मैंने भी बताया था पहले कि मैं थोड़े से म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मेरे बड़े भाई मोतीलाल, इंजीनियर मोतीलाल जी, एक और बहुत अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट थे। वो एक इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने संस्कृति के लिए काम किया है। तो मेरे दो लेट ब्रदर्स वो भी करते थे, उन लोगों ने भी बहुत संस्कृति के लिए काम किया है। और मेरी बड़ी दीदी हेमा नेगी, वो भी आकाशवाणी से बी हाई आर्टिस्ट है। तो वही बात चल रही थी भाषा विभाग या मतलब गवर्नमेंट से कि मतलब ऐसे लोग, जैसे मेरे जो बड़े भाई इंजीनियर एमएलए की रिटायर्ड है जॉब से, तो विभाग को ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए
जो कि उन लोगों से बहुत कुछ कल्चर और बहुत कुछ खजाना मिलेगा उनसे। और दूसरी बात, कल रैली की बात है कि मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और ये कोई रैली केदार नेगी जी के लिए नहीं है, ये आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए है, अपने लिए है। और बाकी इस रैली में भी ये बात प्रोटेक्शन की पक्का की जाए। अगर आप ज्ञापन सौंपेंगे या कुछ करेंगे डीसीएसपी को, तो इसमें भी ये बात रखी जाए जो सुरेंद्र सर ने बोला कि मतलब एक आर्टिस्ट को प्रोटेक्शन दिया जाए और विभाग हेल्प करे इसमें। कुछ ऐसी बातें हैं सर। बाकी तो दर्शकों दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जो आप जुड़े रहे इतने देर से, 1-1.5 घंटे से इस पेज पे। देखिए, डायरेक्टर तो श्रोता और दर्शक है, हमारे को तो सपोर्ट मिला। किन्नौर के जो दर्शक है, किन्नौर के जो श्रोता है, इन लोगों ने ही हमें चुन के आगे भेजा है सर। जो हम इस टाइम बाहर का काम कर रहे हैं, पहाड़ी कर रहे हैं, चाहे पंजाबी कर रहे हैं, चाहे राजस्थानी कर रहे हैं, ये इसका तो श्रेय किन्नौर के दर्शक को जाता है। क्योंकि इन लोगों ने सुरेंद्र सर और मेरे को और लोगों को अप्रिशिएट किया है, हिट किया है, उसके बाद हमारी डिमांड बाहर रही। तो दर्शकों का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू। और खूब आप लोगों ने सबसे तो हमारे पेज का गौरव बढ़ाया, हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला, हमारे कलाकारों के लिए समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो अभी शायद हमारे अतिथि महोदय लेफ्ट हुए थे, अगर जुड़े हैं तो उनसे भी राय जानेंगे। तो चलिए, फिलहाल उनकी सिग्नल की दिक्कत है। तो जरूरी आपको आवाज आ रही है सर हमारी? जुड़ गए। आपको आवाज आ रही है हमारी? सर मुझ तक तो हमारी आपकी आवाज आ रही है। आप किससे किनसे हेलो, संबंधित है? किससे किससे ताराचंद मुखातिब सर, है? आप ताराचंद सर, कल के रूपरेखा जो किन्नौर के अंदर में सम्मान रैली है, सभी कलाकारों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, अपने लिए समझो, तो उस रैली में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप आ रहे हैं? इस प्रकार की भी लोग जानना चाह रहे हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी राम भगत जी, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल पूरा समय दे रहा है, वो वहां पर आएगा, लेकिन मेरा समर्थन, मेरा सहयोग जो भी मेरे से बन पाएगा, मैं बिल्कुल सभी कलाकारों के लिए करता रहूंगा। और जो भी कल सम्मान रैली में जितने भी कलाकार आते हैं, आ रहे हैं, निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से, एक सभ्य तरीके से, जो कलाकार की जो शिष्टाचार होता है कलाकार में, जो उसकी पहचान होती है, उस तरह से बिल्कुल सभ्य रूप से करें। मेरा भरपूर समर्थन है आप लोगों के साथ। और जैसे मैं कह चुका हूं कि बेटा आ रहा है, वो जुड़ा है, वो भी कर रहा है। और ये हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, हमें अपने हक के लिए आगे भी लड़ाई, ये लड़ाई बहुत लंबी है, आगे भी हमें लड़ना है। और हमारे लड़ने का तरीका बिल्कुल सही, संवैधानिक हो, सही हो। मैं यही कहना चाहता हूं सभी लोगों से, शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट होकर इस बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, आपका आभार। नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सभी धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार जी की सिग्नल जो है जुड़ी नहीं, हम फिर कभी एपिसोड में लेंगे, क्योंकि वो संस्कृति का एक अलग से काम करते। तो आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि। जी। हमारा आज का जो एपिसोड था, हमारी संस्कृति हमारे धरोहर, जिसमें हमारे किन्नौर के गणमान्य, जिन्होंने कहा कि हमें प्रमोट किया है किन्नौर ने, हमारे किन्नौर के श्रोताओं ने, तभी आज वो पूरे भारत में नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ जुड़े थे। तो आप सभी कल के आदरणीय केदार नेगी जी का जो हमने जो कलाकारों के लिए सम्मान रखा है, केदार नेगी के
जो साथ जो एक व्यवहार हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण, तो आप सभी जो कला प्रेमी, संगीत प्रेमी सभी से निवेदन है 10 बजे तक वो पीओ में रामलीला जो मैदान है वहां पर पहुंचे। उसके बाद आगे की रूपरेखा वहां पर तय की जाएगी। मिलते हैं हम कल पुनः फिर मिलेंगे हम साप्ताहिक बुलेटिन में। और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोगों का प्यार बना रहे। और किन्नौर अब तक हम जनता की आवाज को लेकर आएंगे, उठाते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।